हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री राम जी। कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण श्री जी। कृष्ण जय श्री सर। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण, सभी को राधे जय श्री। राधे। बोल जय श्री कृष्ण। राधे जय राधे श्री जी। कृष्ण। कृष्ण जय जय श्री श्री कृष्ण। जय कृष्ण श्री जय राधे कृष्ण। श्री राधे कृष्णा राम जी। कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री राधे कृष्ण जी। राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे राम राधे। जी। राधे। श्री राधे राधे। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री। अब कल देखिए, कल क्या हुआ। कल रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाए हम। किसी ने ध्यान दिया? कल रिकॉर्डिंग का बटन ही दबाना भूल गए शायद। जब लास्ट में सेशन मैंने एंड किया, उसके बाद रिकॉर्डिंग आती है, डाउनलोड होती है, और डाउनलोड ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कल रिकॉर्डिंग हम करना भूल गए। कोई बात नहीं। कल जो पढ़ाया था उसको फास्ट ट्रैक में पढ़ते हैं अभी। 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर लेंगे उसको। और फिर आज हमारे दो टॉपिक आज हमें कवर करने हैं अपने। पहला हमें टॉपिक कवर करना है अपना कार्मिक नंबर। और दूसरा टॉपिक हमें कवर करना है लव एंड बिजनेस कंपैटिबिलिटी टू लोशो ग्रिड। ठीक है। फिर दो टॉपिक हमारा रहेगा। कल हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, एक कल रहेगा हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी और नेम करेक्शन। थोड़ा हो सकता है नेम करेक्शन आज भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कि नेम को कैसे करेक्ट किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो अभी मैं देख रहा था, किसी का नाम मुझे अभी नजर आया है। क्या नाम था भाई? अभी मैसेज किया शायद। एक मिनट। मनीष कुमार मंडल। मनीष जी हमारे साथ हैं। मनीष कुमार मंडल जी, प्लीज अनम्यूट करें आप अपने आप को। हैंड रेज कर लें। मनीष। मनीष कुमार जी हमारे साथ हैं। जी मनीष जी, सर। आप हैंड रेज कर लें, या कैमरे पे आ जाए। अच्छा, हैंड रेज कर लें तो ऊपर आ जाएंगे। आप हैंड रेज कर लो जरा एक बार सिस्टम में। आप उधर हो बेटा। हाँ हाँ है। हेलो जी। हाँ जी। तो मनीष जी, आपने मैं आपका नाम देख रहा था, बड़ा यूनिक सा नाम लगा मुझे। मनीष में आपने डबल एच किया हुआ है, कुमार में आपने डबल आर किया हुआ है। जी। तो ऐसा क्या हो गया था भाई, कि नाम में मनीष में एक एच लगाना पड़ा, कुमार में एक आर और लगाना पड़ा? वो एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ हमारे अच्छा। पास में। हाँ। वो उन्होंने ही कहा था। एस्ट्रोलॉजर नहीं होंगे, वो न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे ना। एस्ट्रोलॉजर क्यों कहेगा ऐसा काम करने के लिए? हाँ, वही न्यूमरोलॉजिस्ट। अच्छा, न्यूमरोलॉजिस्ट। अरे हाँ, कृष्णा जी को उन्होंने दिखा ही दो यार, कहा इतना अच्छा बच्चा आपका दिखाई दे रहा है, उसको बेचारे दिखाओ यार। वो कृष्णा, वही तो कृष्णा है। हाँ, उसको था। भगाए आगे जा रहे हैं। देखिएगा। दिखाओ इसको। क्या नाम है बच्चे का? देखिए। जय श्री कृष्णा बोलो बच्चे। आदित्य। बोलिए जय श्री नाम बताओ, क्या है जय आपका श्री नाम बताओ। क्या नाम बताया? मनीष आदित्रि आदर्शनी। जी आदर्शनी। क्या बात है, बहुत यूनिक नेम है, बहुत बढ़िया। देखो, इसलिए कहते हैं हमारी क्लास में ना कृष्णा जी किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। बच्चे के रूप में आ गए। ठीक है। चलिए मनीष, जी। आज से चर्चा करेंगे कि मनीष जी। कुमार डबल एच डबल आर ने किया है तो क्या लॉजिक था इसके पीछे। ठीक है, चलो आप बाद में चर्चा करेंगे। आपका नाम इधर से नजर आया मुझे यूनिक सा, तो मैंने लिया आपको। चलिए, पहले फास्ट ट्रैक में आज हम थोड़ा सा पाइथागोरस को, जो हमने कल पढ़ा था, कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो उसको फास्ट ट्रैक में पढ़ते हैं। और फिर कार्मिक नंबर बनते कैसे हैं, क्यों बने आपके जीवन में कार्मिक नंबर, और ये कार्मिक नंबर अब आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट डालेंगे, ये सीखते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं बेस्ट बेस्ट रेमेडी बताने वाला हूँ, ये ध्यान रखें आप। तो जितना सीरियसली मेरी रेमेडीज को आप ले लेंगे, उतना ही जीवन में कठिनाइयां कम हो जाएंगी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई मैं बदल सकता हूँ, पर हाँ ये है कि
तो कल थोड़ा सा हमने पढ़ा था, को रिपीट कर देते हैं फास्ट ट्रैक में, उसके बाद शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस सिस्टम क्या कहता है? द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। तो पाइथागोरस का भी ये बिलीव था कि आपकी नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ में आपका पूरा, आपकी जिंदगी का लेखा जोखा छुपा हुआ है। ठीक है। लेकिन नाम कौन सा है, ध्यान समझे आप। ए नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन कम्स फ्रॉम नेचर और फ्रॉम यूनिवर्सल माइंड। एक ऐसा नाम जो रैंडमली बच्चे का रख दिया गया बिना किसी कैलकुलेशन के, चाहे वो आपके दिमाग में आया, पड़ोसी में आया, मामा में आया, चाचा में आया, फूफी में आया, किस में भी आया, और वो बच्चे का आपने नाम रख दिया। वो नाम कहाँ से आया? वो यूनिवर्सल से आया। तो ऐसे नाम और ऐसी डेट ऑफ बर्थ में क्या लिखा है? सच ए नेम कंटेन इन इट सेल्फ द कंप्लीट करेक्टर ऑफ द पर्सन। उस इंसान की क्या हॉबीज रहेंगी, क्या उसके इंटरेस्ट रहेंगे लाइफ में, किस वोकेशन में वो अच्छा कर पाएगा, एंड कंप्लीट डेस्टिनी फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। उसका पूरा भाग्य का लेखा जोखा जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है। अब हमारे जैसे है ना, मॉडर्न मॉडर्न न्यूमरोलॉजिस्ट ने क्या किया? भाग्य बदल देते हैं, नाम चेक कर लो भाग्य बदल जाएगा। अरे भैया, वो रूपक कृष्णा जी बैठे हैं, वो वैसे ही बैठे हैं, फिर तो है ना, तुम ही सब कुछ हो गए फिर, है ना। चलिए। तो पाइथागोरस सिस्टम के अंदर जैसे आपने लोग उसको पढ़े हैं, यहाँ पर डायनामिक कंडक्टर की थ्योरी पढ़ाई जाती है। वो बात अलग है, इससे निकल के कुछ नहीं आता। आज तक डायनामिक कंडक्टर बनकर किसी का भला नहीं हुआ। इनका भला हो गया जो पैसे कमा रहे हैं, है ना, आपका किसी का भला नहीं हुआ। तो यहाँ पाइथागोरस सिस्टम के अंदर 10 नंबर आपके निकल कर आते हैं, निकालने पड़ते हैं हमें, जिनको मेजर और माइनर कैटेगरी में रखा गया है। तो 5 नंबर मेजर नंबर है, 5 नंबर माइनर नंबर है। तो 5 मेजर नंबर कौन से हैं फास्ट ट्रैक में, समझे। टैलेंट नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर। इनके बड़े गहरे मीनिंग है। ये 5 जो नंबर हम निकालेंगे, ये आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। एक एक चीज का मीनिंग है यहाँ। कि टैलेंट नंबर आपका 1 से लेकर 9 तक निकल कर आया तो क्या मीनिंग है। डेस्टिनी नंबर आपका 1 से लेकर 9 तक निकल कर आया तो क्या मतलब है। हार्ट नंबर आपका 1 से लेकर, क्योंकि नंबर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक है। हार्ट नंबर अगर कोई पर्टिकुलर नंबर है तो क्या मीनिंग है। अल्टीमेट नंबर कोई नंबर है तो क्या मीनिंग है। पर्सनैलिटी नंबर आपका है तो क्या मीनिंग है। इनकी बड़ी गहरी मीनिंग है, वो कोर्स में आएंगे सब सिखा देंगे आप। ठीक है। अब इनको निकालना कैसे है, फास्ट ट्रैक में समझे। तो टैलेंट नंबर जो है, वो जो आप सो कॉल्ड जो निमोलॉजी वाले, जो लूशु वाले सिखाते हैं आपको, जो कंडक्टर नंबर होता है, वही आपका टैलेंट नंबर है एज पर पाइथागोरस सिस्टम। तो क्या करना, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है February 2 1973, तो आदत डालिए, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इसी फॉर्म में लिखना है आपने। तो पहले मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे और फिर ईयर लिखेंगे। ठीक है। तो क्या करना, जो भी मंथ की वाइब्रेशन है उसको पहले सिंगल में कन्वर्ट करो। मेरा तो सिंगल ही है, सेकंड तो मैंने सेकंड लिख दिया। मान लिया किसी का दिसंबर का महीना होता तो यहाँ क्या लिखते थे, दिसंबर लिखते पहले, और उसको फिर 1 + 2 = 3, फिर 3 लिखते नीचे या ब्रैकेट में। तो यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर को सबसे पहले सिंगल में कन्वर्ट किया जाता है, आपस में ऐड करके। ठीक है। मेरा फरवरी का सेकंड है, सेकंड रह जाएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ भी सेकंड है, तो सिंगल डिजिट है, सिंगल लिख दिया। 1973, इन सबको आपस में ऐड करेंगे। 1 + 9 + 7 + 3 = 20। डबल डिजिट है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। 2 + 0 = 2। तो फॉर्मूला याद रखें, इसी तरीके से करना है। पहले मंथ को सिंगल में कन्वर्ट करो, डेट को सिंगल में कन्वर्ट करो और ईयर को सिंगल में कन्वर्ट करो। जब वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएं, अब इन तीनों को आपस में ऐड करना है। तो 2 + 2 + 2 = 6। तो माई टैलेंट नंबर इज 6। तो इस तरह से आप अपना अपना टैलेंट नंबर निकालें। ठीक। अब चलो एक पढ़ देता हूं थोड़ा सा मैं, क्योंकि निकल कर आया तो आपको क्यूरियोसिटी रहेगी कि भाई 6 नंबर निकल कर आया तो मीनिंग क्या है। 6 नंबर की क्या प्रिडिक्ट करेंगे सामने वाले के लिए। तो हर नंबर के 4 ट्रेड्स होते हैं। इन डेप्थ समझाऊंगा, चलो यहां नहीं समझाता, मैं बाद में समझाऊंगा आपको, इसको पहले निकालना सीख लेते हैं। ओके। किसी एक नंबर को डिकोड करेंगे आज, आपको समझ में आएगा कि नंबर को कैसे डिकोड किया जाता है। इतनी डेप्थ में इंटरप्रिटेशन आपको मेरे से मिलेगी और कहीं आपको में नहीं मिलने वाली, ये भी गारंटी है।
नेक्स्ट सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है हमारा टैलेंट नंबर, हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी जिंदगी में, वो है आपका डेस्टिनी नंबर, वो निकलता है आपके कंप्लीट नाम से। तो क्या लिखा है, सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर इन योर नेम रिड्यूस टू अ सिंगल डिजिट इज कॉल्ड द डेस्टिनी नंबर। आपका जो नाम में अल्फाबेट है, हर एक अल्फाबेट एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैरी करता है। तो क्या करेंगे, पहले अपने नाम लिखेंगे, उस नाम को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इंडिविजुअल नाम को आपस में ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उन सबको आपस में ऐड कर लेंगे। कैसे करना, एग्जांपल समझ लो। जैसे मेरा कंप्लीट नेम है नागेश कुमार तनवर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर। अब ये भी आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल शायद आपने लिया होगा। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं आया तो आज मुझे थोड़ा सा रिवाइज कराना पड़ रहा है फास्ट ट्रैक में। तो यहाँ पर ए से लेकर जेड तक हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और लॉजिकल है। और ये सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम में ही आपको सीखने को मिलेगा, किसी और सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे चैलेंजिंग सिस्टम आप पढ़ते हैं तो वहां पर कोई लॉजिक नहीं है कि किस अल्फाबेट को कौन सा नंबर दिया गया, क्यों दिया गया। भाई मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं तो नहीं मानूंगा जब तक मेरे फंडे क्लियर नहीं होंगे। मुझे लॉजिक बता दो हर चीज का। ठीक है, तो वहां पर कोई लॉजिक नहीं, किसी के पास नहीं। मैं तो पूछ पूछ के थक गया भाई कि वहां पर जो नंबर को अल्फाबेट दिया गया है या अल्फाबेट को नंबर दिया गया, क्यों दिया। किसी के पास तो कहते ये ऐसा ही है जी, ये पढ़ा जा रहा है, ये किताबों में लिखा है। अरे भाई कोई तो लॉजिक होगा यार, है ना। ऑकल्ट साइंस में कुछ भी लॉजिकल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, तो इन अल्फाबेट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन अल्फाबेट को न्यूमेरिकल वैल्यू में जब आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मेरा नाम नागेश कुमार तनवर है, तो एन की वैल्यू होती है 5, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 8। तो ये नागेश जो अल्फाबेट फॉर्म में लिखा है, मैंने इसको नंबर फॉर्म में लिख लिया। अब इन सबको आपस में ऐड कर दो। 5 + 1 + 7 + 1 + 8 इज 27, डबल डिजिट है। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल, आपस में तब तक ऐड करते रहो नंबर्स को जब तक वो सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो 2 + 7 = 9। इस तरह कुमार को मैंने नंबर फॉर्म में लिखा, स्कोर क्लियर हो गया। तनवर को मैंने नंबर फॉर्म में लिखा, इन सबको आपस में ऐड किया, 25 मतलब 2 + 3 = 5। तो सबसे पहले आपके 1 2 3 जो भी नाम हैं आपके कंप्लीट नेम, और मैं फिर याद दिला रहा हूं कि अगर आप अपनी कास्ट डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते तब भी कैलकुलेशन करते वक्त आपने अपनी कास्ट को इंक्लूड करना है। इसी तरह से आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप फीमेल हैं शादी हो चुकी है, और अगर आप अपना पुराना ही कास्ट लिखते आ रहे हैं या हस्बैंड की कास्ट नहीं लिख रहे हैं, तो कैलकुलेशन करते वक्त आप अपने हस्बैंड की कास्ट कास्ट को लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। जब आप सबको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, अब इन सबको आपस में ऐड करो, तो 5 + 1 + 9 = 15, डबल डिजिट आया। इसको सिंगल में कन्वर्ट करें, 1 + 5 = 6, तो मेरा डेसिमल नंबर भी 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना अपना डेसिमल नंबर निकाल देंगे। अब ये जो दो मेजर नंबर निकल कर आए हैं, पहली बात तो ये पांच मेजर नंबर है आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, चला रहे हैं आपकी जिंदगी को। इन पांच में से भी ये दो जो नंबर है आपके टैलेंट और डेस्टिनी नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी जिंदगी की, ध्यान रखें आप। ये समझ लीजिएगा आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है उसके जो दो पहिए हैं, दो घोड़े हैं, ये टैलेंट और डेस्टिनी नंबर है, ये आपको चला रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि अगर ये दो नंबर, दोनों नंबर आपस में कंपैटिबल हैं, तो आपकी जिंदगी की गाड़ी बड़ी सुकून से, बड़ी, एक कहते हैं ना, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर चलेगी। लेकिन अगर ये दो नंबर आपस में एंटी हो जाएं, आपस में कंपैटिबल ना हो, तो समझ लीजिए आप ऐसे जीवन रूपी गाड़ी में बैठे हैं जिसको दो घोड़े रन कर रहे हैं आगे, और एक घोड़ा इस डायरेक्शन में भाग रहा है, एक घोड़ा इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी। तो आज भी गड्ढे में गिरेगी और कल भी गड्ढे में गिरेगी। इसलिए नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, और बताएंगे आपको कैसे कंपेटिबल बनाया जाता है। इनकी तरह नहीं है जो ये बताए जा रहे हैं, ये तो आपका भाग्य ना 2 मिनट में डिजाइन कर देते हैं। भाग्य डिजाइन करना इतना आसान नहीं है जितना इनको लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना डेस्टिनी नंबर निकालेंगे, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी जिंदगी का। ठीक है जी, थर्ड नंबर है हार्ट नंबर, सबसे थर्ड नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। वो कैसे निकलता है, वो निकलता है, कैलकुलेट एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द वॉवल्स इन योर नेम। आपके नाम में जितने भी वॉवल्स हैं,
स्वर हैं। और वॉवल्स आपको पता है कि जो 5 यू अल्फाबेट होते हैं, ये A E I O U, ये वॉवल्स हैं। तो आप देखिए आपके नाम के अंदर कितने वॉवल्स हैं। उन वॉवल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, बाकी किसी की लिखनी, उनको आपस में ऐड कर देना। जैसे एग्जांपल, जैसे मेरा पूरा नाम है नागेश कुमार तनवर, यहां पर मैंने सिर्फ वॉवल्स की वैल्यू लिखी है, उनको ऐड की है। जैसे ए वॉवल्स है, ई वॉवल्स है, यू वॉवल्स है, ए वोवल है, ए वोवल है और ए वोवल है, वही लिखा, बाकी किसी की वैल्यू नहीं लिखी। इन सबको आपस में ऐड किया, 12 आया, 12 आया, 12 को सिंगल में कन्वर्ट किया, 1 + 2 = 3। तो माई हार्ट नंबर इज 3। तो इस तरह आपके कंप्लीट नेम में जितने भी वॉवल्स हैं, A E I O U, ये जो अल्फाबेट हैं, इन्हीं की वैल्यू डालनी है, इनको आपस में ऐड करना है, सिंगल में कन्वर्ट करना है। दैट इज योर हार्ट नंबर। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, वो है आपका पर्सनैलिटी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकलता है? पर्सनैलिटी नंबर निकलता है, कैलकुलेट एज द सम ऑफ ऑल द कंसोनेंट इन योर नेम। तो आपके नाम में, कंप्लीट नेम में सिर्फ वॉवल्स की वैल्यू को छोड़ देना, बाकी जितनी भी अल्फाबेट हैं, कॉन्सोनेंट हैं, उनकी वैल्यू को डालना, उनको आपस में ऐड कर देना। तो देखिए मैंने यहाँ पर नागेश कुमार तनवर में लिखा है पूरा नाम अपना, है वॉवल्स, ए की वैल्यू नहीं डाली, ई की वैल्यू नहीं डाली, यू की वैल्यू नहीं डाली, ए और ए इनकी वैल्यू नहीं डाली है। और बाकी कॉन्सोनेंट जितने भी अल्फाबेट है, उनको न्यूमेरिकल वैल्यू डाली है, इनको सबको आपस में ऐड किया, 39 आया। सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, 3 + 9 = 12, अगेन डबल डिजिट, तो 1 + 2 = 3। तो माई पर्सनैलिटी नंबर इज ऑल्सो 3। ठीक है, इस तरह पर्सनैलिटी नंबर निकालेंगे। फिर लास्ट नंबर था हमारा अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर निकालना बड़ा आसान है। क्या करना है आपने, जो हमने ऊपर टैलेंट और डेस्टिनी नंबर निकालने हैं आपने, इन दोनों नंबरों को आपस में ऐड कर दो। जैसे आपने देखा, मैंने टैलेंट नंबर इज 6, माई डेस्टिनी नंबर इज 6। तो 6 + 6 = 12, 12 का मतलब है 1 + 2 = 3। तो माई अल्टीमेट नंबर इज 3। तो सिर्फ 5 नंबर, टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट, पर्सनैलिटी और अल्टीमेट नंबर, आप अपने आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूं इनके बारे में। टैलेंट नंबर क्या बताता है? टैलेंट नंबर ये बताता है कि जिंदगी में आप ईश्वर से बाय बर्थ क्या टैलेंट लेकर पैदा हुए। टैलेंट, सोचो, प्रतिभा, हिंदी में प्रतिभा, वो आपकी स्ट्रेंथ है, समझो, वो आपकी स्ट्रेंथ है कि ईश्वर से आप क्या टैलेंट लेकर पैदा। इस इस धरती पर ना कोई भी इंसान वैसे ही नहीं पैदा हो गया रैंडमली, भाई भगवान ने फेंक दिया जा यार, ऐसा नहीं है यार, है ना। मतलब भगवान ने कुछ तो देकर भेजा है आपको, क्या है ये बताता है टैलेंट। ध्यान से समझ लेना, कोई नहीं, कोई किताब नहीं समझाएगी ये, है ना, ना कोई ये सो कॉल्ड जो घूम रहे हैं ना मार्केट में, कोई नहीं बताने वाले बात। ठीक है। ये आपको बस बैठे बैठे करोड़पति बना देंगे भाई, ये स्पेलिंग चेंज कर ले, ये मिराकल हो जाएगा, नाम बदल भाई, अगले महीने देख तू मुकेश अंबानी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, रियलिटी में जियो। ठीक है। टैलेंट नंबर, क्या टैलेंट लेके पैदा हो। और भी गहरे मीनिंग्स हैं इनके, बहुत गहरे मीनिंग्स हैं, आएंगे कोर्स में समझाएंगे। नेक्स्ट, डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक। डेस्टिनी का मतलब भाग्यांक। डेस्टिनी नंबर ये बताता है कि जिंदगी में आप क्या कर्म करने के लिए पैदा हुए हो, या कौन सा कर्म आप आसानी से कर सकते हो। दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। ठीक है, वो ये बताता है। फिर हार्ट नंबर क्या बताता है? हार्ट नंबर ये बताता है कि आपकी दिल की डिजायर क्या है। आप देखो, हर इंसान की दो पर्सनैलिटी होती है। एक हमारा आउटर पर्सनैलिटी, जो मार्केट में, समाज में, सोसाइटी में, अपने बिजनेस प्रोफाइल में, अपनी कमर्शियल लाइफ में दिखाते हैं। एक एक हमारी जिंदगी होती है जो इनर जिंदगी है, चाहे वो घर फैमिली की जिंदगी है या मेरी इनर जिंदगी है। अगर उसको डिकोड करना है कि आप अंदर से कैसे हो, तो मुझे सिर्फ आपका हार्ट नंबर पता लग जाए, इतनी इतना तो आप अपने बारे में नहीं जानते होंगे जितना मैं आपके बारे में बता दूं। किसी की इनर फीलिंग जाननी है, अंदर से कैसा है वो इंसान। तो हार्ट नंबर को रीड कर लो, पता लग जाएगा इंसान कैसा है, उसकी सोच क्या है। और दूसरा, हार्ट नंबर ये भी बताता है कि प्यार मोहब्बत के मामले में आप कैसे हो, आपके व्यूज क्या है, आप किस तरह की नेचर रखते हैं, आप किस तरह का बिहेव करेंगे लव रिलेशनशिप पे। ये भी आपका हार्ट नंबर बताएगा। फिर पर्सनैलिटी नंबर, पर्सनैलिटी नंबर ये बताता है कि आउटर वर्ल्ड में आप कैसा बिहेव करते हो, कैसा दिखाते हो अपने आप को। बहुत आसान है, मतलब जिस दिन निम्नोलॉजी पढ़ ली ना आपने ये वाली, तो किसी इंसान को कैसे डिकोड करना है, इतना इंसान अपने बारे में नहीं जानता हो जितना आप बता देंगे उसके बारे में।
पर्सनालिटी नंबर ये बताता है कि आप आउटर वर्ल्ड में कैसा दिखाते हो, या दुनिया आपको किस नजर से देखती है। दुनिया, आउटर वर्ल्ड आपको, आपका क्या परसेप्शन है, किस तरह देखती है आपको दुनिया, ये आपका अल्टीमेट नंबर बताता है। ठीक है। इसके बाद है आपका अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर ये बताता है कि एट द लास्ट अल्टीमेट गोल क्या था आपका जिंदगी में, आपकी सोल की डिजायर क्या थी। इस सोल ने जन्म लिया, एक शरीर लिया है, उसकी भी तो कोई डिजायर होगी ना, वो क्या है। या आपके सबकॉन्शियस में एक डिजायर चल रही है, वो क्या है। अल्टीमेट गोल क्या है जिंदगी का आपका, वो अल्टीमेट नंबर बता देगा। तो सोचो, इतनी सारी चीजें कभी सीखने को मिलेंगी नहीं आप, और ये तो अभी 10% भी नहीं है पूरे कोर्स का। ठीक है। इसलिए जिस दिन पाइथागोरस पढ़ ली ना, तो मजा आ जाएगा। आप कहते हैं सर कोई, सर ये पॉपुलर नहीं, अरे पढ़ाने का जज्बा चाहिए पाइथागोरस को। ठीक है। पाइथागोरस को हर कोई पढ़ा ही नहीं सकता, है ना। नॉट ए इजी टास्क। पढ़ाना आसान नहीं है। अच्छा गुरु ही पढ़ा सकता है जिसने अच्छे से डिकोड किया है साइंस। और पढ़ाने का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होती। ये मैंने 10 नंबर निकालने सिखा दिए, इंटेंसिटी सिखा दो, टेम्परामेंट, मतलब पूरे पाइथागोरस की कैलकुलेशन मैं 1 घंटे में करा सकता हूँ। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन समझने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे आप। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहा था, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ हमारा, लेकिन मैं उस सॉफ्टवेयर को बहुत नेक्स्ट लेवल पर बनाना चाह रहा हूँ। तो मेरा बेटा आईटी इंजीनियर है, तो मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट समझाया। तो मैंने सारी कैलकुलेशंस को बैठा के, जितनी भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, 10 नंबर निकालने, 5 मेजर नंबर, 5 माइनर नंबर, फिर इंटेंसिटी निकलेगी, टेम्परामेंट निकलेगा, बर्स्ट पीरियड निकलेगा, चैलेंज नंबर निकलेंगे, ठीक है, आपके इवेंट नंबर निकलेंगे, पिनेकल्स निकलेंगे, तो बहुत बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, नो डाउट। तो मैंने पूरे 1 घंटे में बैठा के उसको पूरी कैलकुलेशन समझा दी, 1 घंटे में वो सब कुछ समझ गया। लेकिन अगर इसकी इंटरप्रिटेशन में सिखाना चाहूँ तो मुझे 6 महीने लगेंगे उसको समझाने में। इंटरप्रिटेशन, ये बिहेव कैसे करते हैं लोग। तो मार्केट में अगर कोई पढ़ा भी रहा है ना, कैलकुलेशन पढ़ा सकता है, क्योंकि पाइथागोरस पढ़ाने का होता है, जब तक आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो पाइथागोरस टच ही नहीं कर सकते आप। कैलकुलेशन पढ़ा दोगे, है ना, क्योंकि मार्केट में आ रहा है ना, क्योंकि मेरे वेबिनार देख कर लोग पाइथागोरस पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई पेड पढ़ा रहा है। जब वो पढ़ते हैं वो देखते हैं कंटेंट भी मेरा है, लेकिन कंटेंट मेरा होने के बावजूद भी जब वो फ्री वेबिनार में अब इंटरेक्शन करते हैं, सर थोड़ा बता दो, डाउट हो रहा है। मैंने तो पढ़ाया नहीं गया कि बोला सर पढ़ाया तो था, लेकिन इसकी मीनिंग नहीं समझाया, कैलकुलेशन समझा दी है, लेकिन मीनिंग नहीं सिखाए कि इसका मतलब क्या है ना, ये कहाँ लगेगा, कहाँ यूज करना, ये किसी ने नहीं सिखाया। तो भाई कैसे होगा फिर, मेन है इसका यूजेस कैसे करना है, तो ये समझना है हमें, वो कोई नहीं सिखाता। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपने। ओके। तो नेक्स्ट हमारे 5 माइनर नंबर देखिए कैसे निकलते हैं। तो पहला माइनर नंबर है बर्थ डे नंबर। बर्थ डे, जिस डेट में आपने जन्म लिया, वो फर्स्ट माइनर नंबर है आपका। फिर है नेम नंबर। नेम नंबर में क्या है, आप समझिए। एक, अब नेम नंबर में क्या है, ध्यान से समझिए आप। नेम नंबर, ये आ गया आपके सामने नेम नंबर। सेकंड माइनर नंबर, योर नेम नंबर, जो आपका नाम है, जो आपकी आइडेंटिटी है सिर्फ। जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर। नागेश इज माई फर्स्ट इनिशियल नेम, कुमार इज माई मिडल नेम, तनवर इज माई कास्ट, जो कि पूर्वजों की धरोहर है। कुमार इज ए मिडल नेम, सपोर्टिंग। तो मेरा मेन नाम क्या है, मतलब जहां पर मेरा अधिकार है सबसे ज्यादा, वो है मेरे फर्स्ट नेम में, जो कि मेरा यूनिक है ना, जिसपे मैं, मेरा अधिकार है पूरा। दैट इज योर फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम इज योर नेम नंबर, तो निकालो। तो आपने क्या करना है, जैसे मेरे नागेश है, तो इसी की न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है, इसी को ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट करके आपका ये नेम नंबर बन जाएगा। इन सबके बहुत गहरे मीनिंग है, समझाएंगे आपको आगे।
फिर थर्ड माइनर नंबर इज योर हैबिट नंबर। हैबिट नंबर, हैबिट नंबर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर इन यूज इन योर फुल नेम, आपके कंप्लीट नेम में कितने अल्फाबेट यूज किए गए उनको काउंट कर लो। ठीक है। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, नरेंद्र में कितने अल्फाबेट यूज किए? 8 अल्फाबेट यूज किए हैं। दामोदर दास में 10 अल्फाबेट है, मोदी में 4 है। इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो 22, 22 से बना 4। तो आप अपने नाम में कितने अल्फाबेट आपने यूज किए? जैसे मैंने नागेश में 6 अल्फाबेट यूज किए, कुमार में 5 किए, तनवर में 6, इनको आपस में ऐड किया 17, 17 के से बना 8। हैबिट नंबर, हैबिट नंबर। ठीक है। फिर आपका निकलता है फर्स्ट लेटर इन योर नेम, फोर्थ माइनर नंबर, आपके नाम में फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। फिर है फिफ्थ माइनर नंबर, फर्स्ट वॉवल्स इन योर नेम, आपके नाम में पहला वॉवल्स कौन सा है? तो ये 5 माइनर नंबर है। तो जो 5 मेजर नंबर निकाले हमने वो आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। जो 5 माइनर नंबर हैं ये आपका बर्थडे नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वॉवल, ये आपके माइनर नंबर है, ये आपकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक बता देता हूं आपको। जैसे आपने से हैबिट नंबर, हैबिट नंबर ये बताएगा कि कौन यहाँ पर पुष्पा है, कौन यहाँ पर सलमान खान है, और कौन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को बेंड कर सकता है। जैसे पुष्पा ना झुकेगा नहीं, सलमान खान जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो किसी को जानना है कि भाई ये किस तरह की पर्सनैलिटी है, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ये बेंड होगा नहीं होगा, इसकी कैसी आदतें हैं, ये क्या अपनी आदतों को बदल सकता है, क्या इसको झुका सकते हैं, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, उसका हैबिट नंबर पकड़ लो, बता देगा। कि ये काउंसलिंग में बड़ा काम आता है मुझे हैबिट नंबर। जैसे मान लो कोई कपल बैठा है या कोई इशू करके आया है, मैंने उसका हैबिट नंबर पकड़ लिया। हैबिट नंबर ये पकड़ के समझ में आता, मतलब कपल है, कोई हस्बैंड वाइफ है या लवर है कोई, तो आए कंसल्टेंसी के लिए, अभी झगड़ा चल रहा है। अब मैं कुछ नहीं देखता, मुझे सिर्फ एक दो चीजें होती हैं जो मैं पकड़ लेता हूँ। मैंने उनका हार्ट नंबर पकड़ लिया दोनों का, बच्चों का, और मैंने उनका हैबिट नंबर पकड़ लिया। अब कपल के अंदर ये नहीं पता कि गलती किसकी, ये नहीं देखना होता है भाई गलती किसकी, उसको समझना। ये देखना है कि कौन समझदार है भाई, कौन समझ सकता है, कौन झुक सकता है, कौन मैनिपुलेट कर सकता है, कौन बेंड हो सकता है, उसको समझाना। कंसल्टेंसी देना इज एन आर्ट। ठीक है। और मैं कहता हूँ न्यूमरोलॉजी अगर जिस दिन सीख लिया आपने, तो आप बेस्ट कंसल्टेंट बन सकते हैं, ये पक्का है। बेस्ट काउंसलर बन सकते हैं आप। एक एक चीज पकड़ में आती है। ठीक है। तो अब जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा हैबिट नंबर 8 है। वो तो ठीक है, ऑकल्ट में मैं आ गया, पिछले 17 साल से काम कर रहा हूँ, पिछले 15 14 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2011 में पढ़ाना शुरू कर दिया था, और आज 25 हो गया है, 14 साल हो गए, 14 ईयर हो गए। ऑकल्ट साइंस की जर्नी हो गई है 17 साल की। तो बैंड हो गया हूँ, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया हूँ, लेकिन मैं राजपूत था पहले, कास्ट भी मेरी राजपूत ही है ना, हमें क्षत्रिय फैमिली। तो था, झुकेगा नहीं भाई, झुकेगा नहीं। और हैबिट नंबर भी क्या है? 8 नंबर। तो नोट कर लीजिएगा, जिसका भी हैबिट नंबर 148 आ जाए, वो पुष्पा है भाई। झुका नहीं सकते आप उसको, किसी भी कीमत पे नहीं झुके, वो टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ 17 साल से ओकल्ड में आ गए तो थोड़ा काइंडनेस आ गई है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया हूँ। ठीक है, लेकिन पहले था पुष्पा, 18 साल पहले। ठीक है। तो ये आता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ओकल्ट में आते हैं तो बहुत सारी चीजें आप थोड़ी बदल जाती हैं ग्रेजुअली। जब आप ओकल्ट में आते हैं, अध्यात्म में आते हैं, तो वो चीजें बदल जाती हैं। तो जो मेरे पुराने लोग हैं, पुराने रिश्तेदार हैं, पुराने फ्रेंड्स वगैरह, वो कहते हैं इतना चेंज, इतना बदलाव कैसे आ सकता है किसी में? तो मैंने कहा ये ओकल्ट साइंस की देन है। ठीक है। तो हैबिट नंबर पकड़ लें। तो ये इस तरह चीजें हम पकड़ सकते हैं कि किसी को जानना है, किसी को क्या करना है। ठीक है। चलिए। तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि यहां पर हमने 10 नंबर अभी डिकोड किए हैं। तो यहां पर कहीं भी अगर आपका जो कार्मिक नंबर होते हैं 13, 14, 16 एंड 19, यानी कि कहीं भी आपका 4 नंबर आ रहा है लेकिन उससे पहले 13 से 4 आ रहा है, कहीं भी आपका 5 नंबर आ रहा है लेकिन वो 5 नंबर जो है अगर 14 से बनकर आ रहा है, कहीं भी आपका 7 नंबर आ रहा है लेकिन अगर वो 16 से बनकर आ रहा है, और कहीं भी आपका 1 नंबर बनकर आ रहा है लेकिन अगर वो 19 से 1 बनकर आ रहा है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे 13/4, 14/5, 16/7 एंड 19/1, क्योंकि ये 4 नंबर जो है कार्मिक नंबर है। अब इन कार्मिक नंबर को पढ़ते हैं कि कैसे बने,
क्यों बने, हमसे अपनी किसी पास्ट जर्नी में क्या गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से अब ये नंबर कार्मिक नंबर बनकर हमारी जिंदगी में आए हैं। और ये कार्मिक नंबर जब बने हैं तो हमारी जिंदगी में क्या क्या डेंट मारेंगे और इनसे कैसे बचा जा सकता है। और ये मैं आपको दी बेस्ट रेमेडी बता रहा हूं, अगर मेरे से 11,000 रुपए 21,000 रुपए की कंसल्टेशन भी लेंगे तब भी मैं मेन रेमेडी यही दूंगा आपको, बाकी सप्लीमेंट चिपका दूंगा और वो अलग बात। ठीक है, अगर किसी को फ्री में मजा नहीं आया, वो सारे लोग होते हैं सर मजा नहीं आया जब तक पैसे खर्च नहीं हुए, तो भाई कोई बात नहीं, पैसे डला देना मेरे अकाउंट में, वो पैसे मैं डोनेट कर दूंगा किसी चैरिटी में, और फिर आपको शायद वो मजा आएगा रेमेडी करने। ठीक है, चलिए। तो अब जानते हैं कि कार्मिक नंबर, अच्छा किसी एक नंबर को अच्छे से डिकोड भी करेंगे आज, तो आपको पता लगेगा कि भाई नंबर को कैसे डिकोड किया जाता है, वो भी करेंगे। कार्मिक नंबर, हाँ जी। तो आपके सामने कार्बनिक नंबर है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अभी हमने जो सीखा है ना, मतलब कहीं भी 10 नंबर सीखे हैं, मेजर नंबर माइनर नंबर। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझना, मैंने बताया कि ये जो 5 मेजर नंबर हैं, टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट नंबर, अल्टीमेट नंबर और पर्सनालिटी नंबर, ये आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये 5 मेजर नंबर में कहीं भी कार्मिक आता है तो ज्यादा डेंट लगता है। ये जो माइनर नंबर है हमारी इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी जिंदगी। तो पहली बात तो कहीं भी नहीं आना चाहिए। चलो भगवान के भाई दूंगा तो भाई माइनर नंबर में दे लो, तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट कम आएगा, लेकिन अगर ये मेजर नंबर में है तो इम्पैक्ट ज्यादा है। इस मेजर नंबर में भी हमारे पास 2 नंबर हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा टैलेंट और डेस्टिनी नंबर, और तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर है हार्ट नंबर। एटलीस्ट यहाँ 3 नंबर जो है वहां नहीं आना चाहिए। अगर वहां आ जाता है ना, तो अभी मैं जो सिम्टम बता रहा हूं आपको, मैं कहता हूँ 100 नहीं 200% आपकी जिंदगी में वैसा ही हो रहा होगा। 200% की दावा करता हूँ। ठीक है, तो समझते हैं इन नंबर्स को अब। सबसे पहले, अच्छा इन सब नंबर में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, कोई बताएगा प्लीज, हैंड रेस करके, कोई बताएगा, कोई भी हैंड रेस करे प्लीज। इन 4 नंबर में एक चीज कॉमन है, कौन बताएगा। चलिए नंदिनी जी आप बताइए। सर हर एक में एक 1 नंबर कॉमन है। बहुत बढ़िया, देखिए आपने बहुत अच्छी चीज पकड़ ली। आप देखिए सभी नंबर में एक चीज कॉमन है, सब में 1 नंबर है। देखो नंदिनी ने कितना अच्छा पकड़ लिया। करना था, नंदिनी बहुत अलर्ट मोड पे सीख रही है चीजों को। ठीक है, सीख लिया करो यार हमारे से, हम फ्री में बहुत कुछ सिखा देते हैं, है ना। क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज करते रहना चाहिए जो ईश्वर की विद्या है यार, सबको बटे, अच्छी बात है ना। और ये कार्मिक नंबर मैं क्यों हमेशा फ्री में पढ़ाता हूँ, जबकि कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है, और मैं इसको फ्री पढ़ाता हूँ, आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार भगवान, पता नहीं मेरे सारे किसी एक का भी भला हो जाए जिंदगी में, तो कहते हैं ना, इस इंसान में धरती में सूल ने जन्म लिया कुछ करने के लिए पैदा हुआ है ना, कुछ भलाई करके जाओ यार। किसी की आत्मा तो दुआई देगी, इंसान दे ना दे, भगवान देख रहा है, उसकी अंदर जो आत्मा है इंसान को, उसका भला होगा, दुआई मिलेंगी यार। और कोरोना में तो ये तो समझ में आ गया भाई, ना पैसा काम आता है ना सोर्स काम आता है ना, ऊपर वाले की ब्लेसिंग काम आती है। लोग ब्रीफकेस लेकर पैसा लेकर घूमते रहे, सोचो ऑक्सीजन नहीं मिली, सोचो पैसे वाले लोग जिनका रिसोर्ट था, सब कुछ था, ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, सोचो। तो ब्लेसिंग जो काम करती है ना, वो ना पैसा करेगा ना रिसोर्स करेगा ज्यादा। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई कृष्णा को पकड़ लो। अब आप पकड़ते हैं गली मोहल्ले के नेता को, किसी को मोबिलाइज करेगा, अरे भैया ऊपर वाले को पकड़ लो, बढ़िया वाले। ठीक है, चलो अब समझते हैं कार्मिक नंबर को। अब फर्स्ट कार्मिक नंबर हमारा है 13। 13 कैसे बना, 13 बना 1 और 3 से, और इनको ऐड किया तो बना 4। अब मजे की बात समझिए यहां पर, क्रश क्या है इसका कार्मिक नंबर। क्रश ये है कि मान ली 13 से 4 बना, तो जो सिंगल डिजिट है, जो नंबर बनकर आया वो नंबर आपसे बदला लेगा इस जर्नी में। जैसे यहां पर 13 से 4 बना, तो
इसी जर्नी में, पास्ट जर्नी में, इस जर्नी की बात नहीं हो रही, क्योंकि कार्मिक डेट्स हैं, कार्मिक नंबर मतलब पिछली किसी जर्नी में आपने कुछ गलतियां की हैं। और क्या गलतियां की हैं? आपने गलतियां की हैं 1 और 3 नंबर से रिलेटेड गलतियां की हैं। 1 और 3 नंबर को अगर आपने डिकोड कर लिया तो आपको पता भी लग जाएगा कि आपने क्या गलतियां की हों। थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है हमसे पिछली जर्नी में, किसी जर्नी में, नो डाउट, कौन सी जर्नी थी हमें भी नहीं पता, तो किसी जर्नी में 1 और 3 से रिलेटेड हमने गलतियां की, यानी कि सन और जुपिटर से रिलेटेड गलतियां की। और इस जर्नी में सूर्य और जुपिटर ने मिला के 4 नंबर बनाया, और इस 4 नंबर को बोला कि जा बेटा, इस बंदे ने हमारे से रिलेटेड कुछ गलतियां की हुई हैं, अब तू इस जर्नी में कुछ बदले ले। तो यहां पर बदला कौन लेगा? बदला लेगा 4 नंबर। गलती की आपने 1 और 3 की, और बदला कौन ले रहा है? बदला लेगा 4 नंबर। मजे की बात है ये। अब यहां पर दो तरह की रेमेडी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर आपने अपनी इसी जर्नी को ठीक करना है, इसी जो करंट की हमारी जर्नी है इसको ठीक करना है, तो यहां पर मैं रेमेडी करूंगा 4 नंबर की, क्योंकि यहां पर बदले कौन ले रहा है इस जर्नी में? 4 नंबर। तो 4 नंबर के डेंट लगेंगे। क्या लगेंगे बताएंगे अभी। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर ये डेट्स जड़ से खत्म करा दो, है ना, आगे भी और जर्नी लेंगे, ये 1 और 3 के सर पाप धुलवा दो हमारे, तो यहां पर हमें रेमेडी करनी पड़ेगी 1 और 3। और मैं आज आपको एक रामबाण रेमेडी दूंगा, जो हर कार्मिक नंबर में कारगर है। दी बेस्ट रेमेडी, इस कलयुग की महा रेमेडी। इससे बड़ी रेमेडी इस कलयुग में मतलब पैदा ही नहीं हुई है, और ना होगी इस कलयुग में। एक ही रेमेडी है, और चारों कार्मिक नंबर में सटीक काम आई। ठीक है, जानना चाहते हैं तो यस लिख दो फिर Yes. चैट बॉक्स में। थोड़ा मुझे भी लगे कौन कौन इंटरेक्शन कर रहा है भाई, कितने लोग अभी अटेंटिवली अटेंड कर रहे हैं। चैट बॉक्स में यस तो लिख दो यार हमसे। चलिए ठीक है, जानना चाहते हैं। थैंक यू। सभी लिखें ताकि पता लगे कितने लोग अटेंटिवली बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। सभी का थैंक यू। चलिए, जय श्री कृष्णा सभी को। और रेमेडी भी कृष्णा से रिलेटेड ही है, और क्यों है ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे। ठीक है, तो पहले नंबर को समझ लेते हैं कि भाई ये कहाँ का डेंट मार सकता है, कैसे मार सकता है। तो यहां पर क्या लिखा है, 1 और 3 की क्या गलतियां हुई ये समझ लो थोड़ा सा। अभी थोड़े में बता रहा हूं, जब वो थोड़ा आएंगे इन नंबर को, अगर जिस दिन आपको डिकोड कर लेंगे, मैं एक नंबर को डिकोड करूंगा यहाँ पर, आपको पता लगेगा फिर नंबर को कैसे डिकोड किया जाता है। तो 1 और 3, वन क्या है? 1 नंबर है सूर्य का नंबर। सूर्य की नेगेटिव क्वालिटी आपने ली। सूर्य की सबसे ज्यादा नेगेटिव क्वालिटी क्या है? एक राजा, सूर्य इज व्हाट? सूर्य इज ए किंग। सूर्य इज ए किंग। तो सूर्य की सबसे बड़ी नेगेटिव क्वालिटी क्या हो सकती है? राजा, राजा का धर्म है सबके लिए जीना, है ना, सेल्फलेस होके काम करना, ईगो नहीं पालना। राजा है ना, मतलब सब कुछ है उसके बाद वो ईगो पाल ले। तो 1 नंबर की सबसे ज्यादा दो नेगेटिव चीजें क्या हैं? वो है सेल्फिशनेस एंड ईगो। इसका मतलब है जिसका भी कोई भी कार्मिक नंबर है, 13 है, 14 है, 16 है, 19 है, उसने किसी जर्नी में कहीं ना कहीं उसके पास वो राजा जैसी पावर थी। उसके बाद भगवान ने कुछ दिया था, ब्लेसिंग दी थी, और बोला था इसका यूज करके तूने दुनिया का भला करना है। लेकिन तुम सेल्फिश हो गए, नहीं भाई मैं अपना भला करूंगा, अपने लोगों का भला करूंगा। तो वो गलती आपने की, आपने अंदर सेल्फिशनेस आई, और ईगो, वहम अहम पाला आपने, ईगो, इगोस्टिक हो गया। तो किसी जर्नी में आपको राजा जैसी पावर मिली, लेकिन आप सेल्फिश हो गए, आपने उसका पावर का खुद से यूज किया और ईगो पाले। और 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है जुपिटर, गुरु। गुरु मतलब एक रास्ता दिखाने वाला इंसान। गुरु मतलब एक आइडियल पर्सनैलिटी, आइडियल। ठीक है ना, मतलब मान ली कोई गुरु है, उसके करोड़ों फॉलोवर है। अब गुरु एक आवाज पर जो बोलता है करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, मतलब वो एक समाज, सोसाइटी का आईना है, परसेप्शन क्रिएट करता है। सोचो कितना बड़ा दायित्व है। तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं इसके। यहाँ एक लिखा गया है ट्रैवल एंड फ्रीलेस एक्टिविटी।
मतलब आपने गुरु होते हुए कोई ऐसी तुच्छ या ओछे काम कर लिए जिसकी वजह से मार्केट में आपने एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया। हो सकता है किसी जर्नी में आप एक गुरु रहे हो। गुरु का मतलब है दूसरों को रास्ता दिखाना, गुरु का मतलब है किसी की अच्छी काउंसलिंग करना, मरते हुए को थोड़ा जिंदा कर देना, मतलब कोई डिप्रेशन में है, कोई बेचारा हताश है, उसको रास्ता दिखाना। आपके अंदर गुरु तत्व था, लेकिन आपने उस गुरु तत्व का दूसरों के लिए कोई फायदा नहीं किया, अपना फायदा किया बस, या किसी को मिसलीड किया, मिसगाइड किया। जैसे आज के ये गुरु, इन सबके कार्मिक नंबर लेके पैदा होंगे जितने भी अभी ये गुरु मार्केट में घूम रहे हैं ना। गुरु का मतलब है दूसरों को रास्ता दिखाना, ना कि उनको गड्ढे में धकेल देना। भाई तू, तेरा ड्राइवर ये, कंडक्टर ये, तेरे पास शनि की छाया, तेरे राहु, तेरा वरीड का कॉम्बिनेशन, तेरा त्रिस का कमी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है भाई दूसरों को हेल्प करना, मुसीबत से निकालना। ऐसा नहीं बंदा एक मुसीबत लेकर आ रहा है, तुम 10 मुसीबत और डाल दो उसके ऊपर कि भाई तू, अरे भाई तू तो और परेशान, तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्या करें गुरु जी, गुरु जी। भाई 50,000 लाख रुपए खर्च कर, तब तेरा भला होगा। ये गुरु का काम है। बेचारा पहले से ही परेशान है, फाइनेंशियली परेशान है, तो उसको और परेशान कर रहे हो, समझो। तो अगले जन्म में जितने भी सो कोल्ड ये लूशु वाले घूम रहे हैं, सबके कार्मिक नंबर लेकर पैदा हो। तो कुछ को तो इसी जर्नी में दिखा दूंगा, पाप का घड़ा इनका भरने वाला है बस। जैसे कृष्णा जी ने वो, एक था वो शिशुपाल, उसको वरदान दिया था कि तू बेटा 100 गलतियां करेगा, उसके बाद मैं तेरे को पनिश करूंगा। उससे जबरदस्ती 100 गलतियां कराई गई, कर बेटा तू और कर, तू और कर। इसी तरह से जितने लोशु वाले हैं, इनको पता है गलत कर रहे हैं, इनका पाप का घड़ा भरेगा धीरे धीरे पर। फिर कृष्णा जी आएंगे, किसी ना किसी रूप में आएंगे, फिर बताएंगे इनको कि बेटा बस तेरा हो गया, चल अब तो वो दंड देता हूं, ठीक है। तो गुरु तत्व समझो। गुरु का मतलब ये नहीं मैं वहम पाल लिया, मैं ये मैं वो अपना भला कर, नहीं। गुरु तत्व, तो गुरु तत्व था आपके अंदर, वो आपने समाज सोसाइटी में गुरु तत्व का फायदा नहीं दिया, या कुछ ऐसे काम करे जो गुरु को नहीं करने चाहिए, जिसके से मार्केट खराब हो। ठीक है। अब क्या होगा, अगर 13 से 4 बनकर आया तो यस, किसी जर्नी में आपने ये कर्म की है। अब यहां पर 4 बदलाव लेगा आपसे। अब मजे की बात है, जितने नंबर कार्मिक नंबर के हैं और वो अपन सिंगल डिजिट में आते हैं, वो अपने आप में टफ नंबर हैं वैसे, एक तरह से 1 नंबर को अगर छोड़ दे तो 4 नंबर अपने आप में एक लिमिटेशन का नंबर है। आज हम 4 नंबर को डिकोड करेंगे यार, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि 4 नंबर को बताएंगे राहु नहीं है बेसिकली। ठीक है, और जो 4 नंबर के बारे में मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है ना, चार को समझा ही नहीं है किसी ने, हम समझाएंगे आज चार। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, 1 और 3 ने 4 को ड्यूटी दी, बेटा तू बदले ले हमारे। अब 4 नंबर क्या बदला लेगा, ये समझ लो। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है नंबर ऑफ लिमिटेशन। 4 नंबर क्या है? स्क्वायर, दायरा। 4 नंबर क्या है? एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगुलर शेप, चार दीवारी, चौखट लगाते हैं ना, चौखट, चार दीवारी बनाते हैं, एक दायरा, सिस्टम, रूटीन। 4 नंबर को समझाऊंगा अभी यार। तो 4 नंबर का लिमिटेशन का नंबर है। तो जिसका भी 13/4 मेजर में अगर आ रहा है, माइनर में आ रहा है तो भी होगा, लेकिन मेजर में आ रहा है तो 200% का 500% ये रिजल्ट आएंगे इसके। क्या आएगा? अपॉर्चुनिटीज मे बी अपियर लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टिव। तो जिंदगी में आपको जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बहुत कम अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आएंगी। और जिंदगी जो है ना, किसी भी लेवल पर, चाहे फाइनेंशियल लेवल पर है, रिलेशनशिप लेवल पर है, हेल्थ लेवल पर, रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जियोगे, कंप्रेस्ड लाइफ, दायरे में, बाहर नहीं निकल पाओगे। कुएं के मेंढक की तरह, बस वही जिंदगी, वही सब कुछ। कोशिश करोगे बाहर निकले की, नहीं कर। और दूसरी सबसे बड़ी डंड क्या लगने वाला है आपकी जिंदगी में? कड़ी मेहनत के बावजूद कम फायदे होंगे, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, आपके हाथ एंड द एंड खाली। आप मतलब का कुलीग भी उतनी मेहनत कर रहा है, 30/4 है, आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है, साथ वाला काम, साथ वाला भी वही काम कर रहा है, आप देख रहे हैं वो फ्लोज कर रहा है, आप मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, फिर भी आप। ये दो 13/4 के मेन ट्रेड्स हैं।
पहला, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, मौके कम मिलेंगे ऊपर उठने, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आएंगी। दूसरा, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो प्रोग्रेस नहीं होगी, फिर आप क्या, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। इतनी मेहनत करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, नो डाउट बहुत मेहनती इंसान है आप, नो डाउट, मुझे कोई 1% भी डाउट नहीं आपकी मेहनत पे भाई, बिल्कुल नहीं है। आप जितना मेहनत करते हो इतना कोई नंबर वाला करता ही नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री हूं इस बात से। लेकिन इंसान जितनी मेहनत करता है रिजल्ट मिलना नहीं, जब तक की रेमेडी नहीं करें। और कुछ लोग 10%, 15%, 20% लोग ऐसे होते हैं 13/4 होते हुए भी उनको मिल रहा होता है। और ये भी बताऊंगा कि क्यों मिल रहा है उनको फिर। ठीक है, तो पहले यहां से समझ लिया आपने। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्मिंग नंबर 14/5। एक कुछ रह तो नहीं क्या इसमें? ओके, चलिए। हाँ, अच्छा, दूसरा 13 नंबर, 13 नंबर, पूरे यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में 13 को अपशगुन नंबर माना गया है। लेकिन हमने यहां पर लिख दिया है 13 नंबर दुनिया के कई हिस्सों में अपशकुन माना जाता है। 13 टैरो कार्ड, अगर टैरो कार्ड पढ़ते हैं तो 13 नंबर या जो टैरो कार्ड है उसमें द डेथ कार्ड जो है वो 13 नंबर पे लिख लिया गया। पूरे यूरोप के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 13 नंबर को बहुत अच्छा नंबर नहीं माना गया। आप देखिएगा कि यूरोप के अंदर ना तो 13 फ्लोर होगा, तो लिखते नहीं है वो, 13 नंबर की कोई गली नहीं होगी, 13 नंबर का कोई ब्लॉक नहीं होगा, 13 नंबर को अवॉइड करते हैं। ठीक है। और कोई भी अगर वो आर्किटेक्ट बनाते हैं वहां 13 नंबर को यूज नहीं करते वो वेस्टर्न वर्ल्ड वाले। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 100% ऐसा नहीं होता। और ये लिख दिया आपने यहाँ पर, रिजल्ट आर नॉट ऑलवेज एज ब्यूटीफुल एज फियर्ड, सम फॉर सम पीपल 13 नंबर हैव प्रूव टू बी लकी नंबर, हो सकता है। लेकिन उसके लिए कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग होने चाहिए जहां पर राहु आपकी कुंडली के अंदर कुछ बहुत राजयोग या धन योग में शामिल, गुड योगास बना, तब ये आपको 13/4 नंबर रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। तो अगर आप में से कोई 1-2% लोग ऐसे हैं कि नहीं सर मैं 13 है, मैं तो फ्लोरिश कर रहा हूँ, तो ठीक है, वो आप उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन 90% लोग 13 नंबर है तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसा होगा। अब नेक्स्ट कार्मिक नंबर तो समझ लेते हैं, 14/5। सबकी रेमेडी एक ही बता दूंगा यार, रामबाण रेमेडी कर लेना, सबका भला है। ठीक है। 14/14 में क्या, फिर 1 नंबर, वही 1 नंबर क्या, सेल्फिश ईगो, ईगो आपने पाली। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है सीरियसनेस का, 4 नंबर है ग्राउंडेड, 4 नंबर है रूल्स एंड रेगुलेशन, 4 नंबर है सिस्टम से काम करने का, 4 नंबर है मेहनत करने का, 4 नंबर है सीरियसली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने का। अब कौन कहता है 4 नंबर राहु है भाई? आ जाओ, इंटरेक्शन करो ना मेरे साथ। ये आता ही नहीं मेरे पास यार, मैं क्या करूं, मैं अकेला दीवारों से सब तो मार नहीं सकता। ठीक है, कोई आता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आ जाओ यार, एक बार किसी भी प्लेटफॉर्म पर हेल्दी डिस्कशन कर लेते हैं। कोई चैलेंज नहीं दे रहा भाई, मेरी भी नॉलेज तो उतनी बढ़िया नहीं है ना, लेकिन आपकी जो है वो गलत है, ये मैं प्रूव कर दूंगा। वेबिनार कर लो, पॉडकास्ट कर लो, कहीं भी मुझे बुला लो यार एक बार। बुलाता ही नहीं कोई यार, मैं क्या करूं? जो ना डरा रखे, ये लोग डर का बिजनेस करते हैं, इसलिए इन सबके खाल में नंबर से पैदा होंगे, क्योंकि गुरु तत्व इनको मिला है ना, पढ़ा रहे हैं कंसल्टेशन, गुरु तत्व है ना इनके पास, तो इस गुरु तत्व का मिसयूज करते हैं। एक गुरु का काम है आपको गड्ढे से बाहर निकालना, डर से बाहर निकालना, आप कहीं उलझे हो उससे निकालना, परेशानी से निकालना, या आपको और परेशानी में डाल रहे हैं। सोचो। तो 4 नंबर है सीरियसनेस का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का, ग्राउंडेड रहने का, हवा में नहीं उड़ने का। लेकिन आपने, हो सकता है किसी जर्नी में वो आपने मिसगाइड किया, या 4 नंबर है मेहनत करने का भाई, आपने मेहनत नहीं की। 4 नंबर है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का, आपने नहीं किया। 4 नंबर है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। भाई अब ये बदला लेने आ गया, अब इसका बदला कौन ले रहा है? 5 नंबर। जो लोग कहते हैं 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है, मैं कहता हूं सिर्फ 10 मिनट मेरे सामने आके बैठ जाइए, आप अपने एक्सपेरिमेंट रखो, तथ्य रखो और डाटा रखो, और मैं अपना डाटा रखता हूं, उन लोगों को बुलाते हैं, आप भी बुलाइए, मैं भी बुलाता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितने 5 नंबर, 5 नंबर सबसे वर्स्ट नंबर है।
सबसे सेंसिटिव नंबर है 5 नंबर। ये मैं लॉजिकली शास्त्र सम्मत प्रूव कर चुका हूं कई सौ वीडियो के अंदर। ठीक है। क्या होता है मतलब, बोल दिया कि नहीं 5 नंबर बढ़िया है, लोशु के सेंटर में आता है, ये कोई काफी काबिल नहीं है ना, मतलब इतना ही काफी नहीं है। लॉजिकल प्रूफ करो, मैं तो लॉजिकल प्रूफ किया हुआ है, ज्योतिष को ध्यान में रखा है, वास्तु को ध्यान में रखते हुए, टैरो को ध्यान में रखकर मैंने, शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रूव कर रखा है कि 5 नंबर इज नॉट ए गुड नंबर। 5 नंबर सिर्फ 10 से 20% लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। 80% लोग 5 नंबर से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट ही पाते हैं। और ये मेरी रिसर्च है कि 5 नंबर कब अच्छा बिहेव करता है। 80 to 90% ये गलत ही बिहेव करेगा। आप ले आओ मार्केट में, लाओ डाटा लाओ, मैं प्रूव करता हूँ। कहते हैं ना सांच को आंच किया, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ भाई। लाओ 5 नंबर वाले को, मैं डिकोड करता हूँ उनकी जिंदगी। देखो उनकी जिंदगी कैसी। 5 नंबर खुद के लिए बहुत बढ़िया नंबर है। मतलब आपने खुद के लिए अगर जीना है, मतलब होता है ना ऐसे इंसान अपने लिए जी रहा है, के लिए बेस्ट नंबर है 5 नंबर। लेकिन अगर आप एक अच्छी फैमिली लाइफ, एक सामाजिक लाइफ, एक सोशल लाइफ होती है ना, समाज एक सिस्टम है सामाजिक, उसके लिए वर्स्ट नंबर है 5 नंबर। अपने लिए सबसे बढ़िया। ठीक। तो यहां पर अब क्या, 5 नंबर अब आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब ये क्या देगा, क्या लिखा, मैनिफेस्टेशन ऑफ नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ 5। अब 14/5 आपका है, तो 5 नंबर के नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्या मिलेंगे भाई, a keen desire for physical stimulation and is likely to be given to high living, eating, drinking, sensual pleasure, wrong habits, all leading to destruction rather than construction। अब ये मैं दावा कर सकता हूं, और ये मैं ऐसे नहीं बोलता भाई, ध्यान रख लेना, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मेरी एक एक शब्द मैं जो बोलता हूं मेरे पास डाटा है, मेरे पास रिसर्च है अपनी। जितने भी, अगर टैलेंट, डेस्टिनी या हार्ट नंबर 5 नंबर अगर आपका है, तो मैं दावा कर सकता हूं कि 80% लोगों में 5 नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स ही आएंगे। उसके नेगेटिव बहुत ज्यादा हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं, यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूं। सबसे पहले क्या, उनकी ईटिंग हैबिट्स खराब होगी, उनको ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग की एडिक्शन हो सकती है। सेंसुअल प्लेजर, वो कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल स्टिमुलेशन को शांत करने के लिए ज्यादा, कहते हैं ना, डिजायर रहती है। अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है, चाहे वो किसी भी लेवल पर है। और कुछ ना कुछ गलत आदतें 5 नंबर और 80% लोगों को होंगी ही। और ये सारी चीजें समाज, सोसाइटी के लिए को बहुत बढ़िया नहीं मानेगी, खुद के लिए बढ़िया है, खाया पिया एंजॉय किया, मस्त अपनी जिंदगी। ठीक है, ये मतलब। दूसरा क्या है, 5 नंबर, द पर्सन में बी रेस्टलेस, मूविंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एन एक्टिविटी, नॉट गेनिंग डेप्थ इन और परफेक्शन ऑन एनी लाइन ऑफ वर्क। ये 5 नंबर वाले के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर 14 से 5 बन जाता है, तो जो मैं 80% कह रहा हूं वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। 1% चांसेस, चलो 99% कर सकते हैं, 1% चांसेस है कि बचाव हो जाए। वो 1% भी क्यों, कब होगा, वो मैं आपको पेड कोर्स में बताता हूँ, क्योंकि मेरी रिसर्च है कि कब ये 5 नंबर, किन लोगों के ये 5 नंबर ब्लेसिंग दे सकता है। ठीक है, मुश्किल से 10% लोग हैं ऐसे। और वो डिपेंड करता है कि आपके पास कुछ एक कॉम्बिनेशन है, तब ये अच्छा नंबर बिहेव करेगा, वरना नहीं करेगा, आपको गलत साइड लेके जाएगा। तो ये ऐसे जो 14 से 5 बनाए हैं ना, ये बंदे बहुत रेस्टलेस किस्म की पर्सनैलिटी हैं। ये मतलब इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। मैं दावे 200% क्या, 100% क्या, 1000% मैं दावा कर सकता हूं, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती कभी, जब तक कोई रेमेडी ना करे। किसी भी लाइन ऑफ वर्क में ये परफेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि कभी भी किसी भी एक इंसान, किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक इवेंट, किसी एक जगह में सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। इनको वैरायटी चाहिए जिंदगी में। इनको ना मतलब, ये क्या, अच्छा लॉजिक समझो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, टीनेजर बच्चा है, वो छोटा बच्चा है,
उस बच्चे को कभी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं? कभी नहीं कर। अच्छा जिद कर रहा है, पापा पापा खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी साइकिल नहीं आ जाएगी, मेरे को मोबाइल नहीं आ जाएगा, मेरे को टॉय नहीं आ जाएगा, मेरे को वो आइसक्रीम नहीं दिला दो। लड़ेगा मरेगा, कुछ भी करेगा। आपने कहा चला दिला देते हैं। दिला दिया। टॉय दिला, मतलब टॉय उसने डिमांड की थी, आपने दिला दी। और तीसरे दिन वो टॉय कहाँ होगा उसको भी नहीं पता, वो उतार के अलग कर देगा। फिर नया कुछ, पापा अब कुछ नया चाहिए। तो उसके लिए जाने ही दे दो ना, तभी कहेगा जाने। बच्चे की रोज डिजायर चेंज हो रही है, रोज चेंज हो रहा है उसका थॉट, उसका मेंटल फिजिकल लेवल रोज बदल रहा है, एवर चेंजिंग। 5 नंबर इज एवर चेंजिंग। उनको किसी एक रिश्ते में बांधना, एक एक जॉब में बांधना, एक जगह टिकाना, एक थॉट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो कब हो सकता है? वो पेड कोर्स में। कुछ तो छोड़ दे यार, रिसर्च कर रखी है ना? तो पेड कोर्स में बताएगा, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया, 14 से 5 कहाँ डंडे मारेगा? लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, रॉन्ग हैबिट्स लगेंगी ही लगेंगी। इनको किसी एक जॉब में, एक बिजनेस में, या एक रिलेशनशिप में रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब कई बार हम बोल देते हैं कि भाई 5 में तरफ 14 से 5 बना, तो भाई तू एक रिश्ते में टिक ही नहीं सकता। अब कौन टिकेगा ये मैं बताऊंगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लेकिन कभी कभी ज्योतिष काम कर जाता है। थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं यहां पर। जिसका कुंडली में सेकंड हाउस लॉर्ड या जुपिटर एक अच्छी पोजीशन में होगा, वो लोग सीधे रास्ते चलेंगे। लेकिन फिर भी ये दिल पे हाथ रख देना, क्योंकि देखिए मैंने तो इतनी रिसर्च करके, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को ठीक कहलाने की जरूरत नहीं है। मैं जो करना था कर चुका। रिसर्च और जो टेस्टिमोनियल्स हैं जो मैं कर सकता, मैं कर लिए, बहुत पहले कर लिए। मुझे प्रूव नहीं करना कि ये काम करता नहीं करता, ये आपको प्रूव करना है। मेरे पास तो है, मैं तो 1000% सेटिस्फाई हूँ जो मेरी रिसर्च है। ये आपको प्रूव करना है, तो आप काम करो, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई भी 14/5 वाला बंदा मिले, तो कभी कभी क्या होता है ना, इंसान उड़ना चाहता है। इंसान जो मैंने बताई ना, ये फिजिकल स्टिमुलेशन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, फ्रीडम, किसी चीज में ना, उसके दिल का, कभी कभी हम पूरी मतलब हमको कर नहीं पाता, लेकिन दिल में इच्छाएं उठती हैं। तो बहुत सारे लोगों के मतलब मुझे ऐसे मैसेज आते हैं, हमारे में कंसल्टेशन हो रही है, फ्री वेबिनार, तो मैं बोल देता हूँ। अब ओपन प्लेटफॉर्म पर कोई ये तो ना बोले सर मैं ऐसा हूँ, बहुत वो ग्रेट पर्सनैलिटी होते हैं, मैं तो कहता हूँ जो हो बोलो यार, क्योंकि हम यहाँ सब लर्निंग फेज में हैं। सीखेंगे कैसे जब तक हम झूठ बोलेंगे, कैसे सीख पाएंगे? लेकिन बाद में मैसेज आते हैं, सर आप ठीक करते हैं, लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म सर बता नहीं सकता, मम्मी के साथ आया था सर, भाई सामने था, भाई सामने थी, मैं बता नहीं सकता था, लेकिन सर आप भी वो ठीक कह रहे हैं, ऐसी फीलिंग उठती है। समझ रहे हैं आप? मतलब कई बार क्या होता है, हमारे संस्कार अच्छे होते हैं तो हम वो चीज फील आ रही है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। कभी कभी फील आ रही है लेकिन हमारी हमारी वो स्ट्रेंथ ऐसी नहीं है, या हमारी लाइफ ऐसी नहीं कि हम उसको जी पाए। लेकिन अंदर से, है ना, फीलिंग आएगी भाई, फीलिंग आएगी। ये नंबर है तो फीलिंग आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर मेरा तो कोई एक्स्ट्रा मेटल नहीं, सर मैं तो कोई कार्ड हैबिट नहीं है, सर मैं तो एक ही रिश्ते में टिके पड़ा हूं। अरे भैया, अंदर की बात बता तू। अंदर से बोलते हाँ सर, मन तो करता है सर, बहुत बार मन करता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन संस्कार आगे आ जाते हैं। या बीवी मेरी बड़ी टफ है सर, मेरे को गोली मार देगी, मेरा गला दबा देगी, वो अलग बात है भाई, ठीक है। एक समझो, क्रश समझो, ठीक है। इसलिए मैं हर पार्टनर को बोल देता हूँ, खासकर किसी मेल का अगर ये 14/5 बना है, तो उसके पार्टनर को बोलता हूँ थोड़ा लगाम खींच के रखनी है ना। तो मतलब सबसे ज्यादा भटकने वाला इंसान यही है। इसको थोड़ा कस के रखना, पकड़ के रखना है, पकड़ के रखोगे तो डटा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो समझे आप 14/5 का। और बड़े सारे मीनिंग है, कोर्स में आएंगे, पेड कोर्स में सिखा देंगे आप। नेक्स्ट है 16/7। 16/7, अब ये कैसे कार्मिक बन गया भाई? अब वो 1 नंबर तो वो कॉमन है आपको, जैसे बताया, सेल्फिशनेस एंड ईगो, हमने पाली भाई किसी जर्नी में, तो अच्छा नहीं किया हमने। अब 6 नंबर, 6 नंबर क्या, वीनस का नंबर है। वीनस मतलब शुक्र। तो वीनस से रिलेटेड कुछ गलती हमने की,
तो बहुत सारी गलतियां वीनस से रिलेटेड हो सकती हैं, सारी बातें नहीं करेंगे आप। वीनस मतलब क्या है? वीनस 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है आपकी डोमेस्टिक लाइफ, 6 नंबर है आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर। तो हो सकता है किसी जर्नी में, है ना, आपने अपनी डोमेस्टिक लाइफ को, डोमेस्टिक मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ है ना, एक सामाजिक स्तर पर, एक पारिवारिक स्तर पर आपने पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, नहीं ली तो हो सकता नहीं, इसलिए 6 नंबर कार्मिक नंबर बनकर आया, आपने वो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, है ना, एक परिवार क्या, शादी की, बच्चे हुए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ना, शायद आपने नहीं की। दूसरा हो सकता है वीनस से रिलेटेड आपकी जो भावनाएं हैं, है ना, जो आपकी फीलिंग्स है, वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रही। हो सकता है आपने, क्योंकि 6 नंबर के आपके लाइफ पार्टनर का नंबर है, आपका स्पाउस का नंबर होता है, तो हो सकता है किसी जर्नी में आपने अपनी लाइफ पार्टनर को चीट किया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, तो उससे रिलेटेड आपने कुछ गलतियां की हैं। तो 16 से 7 कहीं भी अगर आपका बनता है तो इलिसिट लव अफेयर हो सकता है, डिस्टॉर्टेड लव फीलिंग्स हो सकती हैं, या पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ढंग से नहीं निभाई, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये 16 से 7, अब 1 और 6 ने ड्यूटी किसको दी है? 7 नंबर को बोला है, जा बेटा हमारे बदले लेकर आ। अब 7 नंबर अपने आप में टफ नंबर है भाई, जब नंबर को पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको के बारे में। ठीक है, तो क्या हो सकता है? अब 7 के वैसे भी यही रिजल्ट आते हैं, कहीं भी वो 7 नंबर है, लेकिन 16 से 7 बनकर आए तो वो रिजल्ट जो इंटेंसिफाइड हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो क्या है? बिकॉज ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर एंड स्ट्रेंज रिजर्वनेस, द पर्सन मे बी अनअप्रोचेबल एंड मे बिहेव इन ए सेल्फ सेंटर्ड एंड अनएक्सपेक्टेड वे। तो वैसे तो 7 नंबर में कुछ इसी तरह की क्वालिटी आती है, लेकिन वो लो साइड आती है, लेकिन 16 से 7 बनकर आएगा तो इंसान बहुत ज्यादा रिजर्व हो जाएगा। इंसान जो है अनअप्रोचेबल, मतलब वो इसको जान ही नहीं पाएगा अंदर से कि भाई सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, किस तरह की पर्सनैलिटी है। आप 16/7 नंबर वाले को जान ही नहीं सकते, और वो इनर वर्ल्ड में रहता है, उसका कोई बहुत ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड में कोई रुझान नहीं है, तो उसकी मैरिड लाइफ में भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या लिखा है फिर? एज ए रिजल्ट द मैरिज एंड द बिजनेस रिलेशनशिप कुड बी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। इनके अपने फैमिली से, अपने स्पाउस से, अपने बिजनेस सर्कल में, अपने ऑफिस स्टाफ में रिश्ते इस कदर तक खराब हो सकते हैं जिनको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, तो ये और बताएंगे बाद में क्लास में, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। लास्ट कार्मिक नंबर 19/1, तो कहीं भी 1 19 से बनकर आता है तो ये कार्मिक नंबर है, तो 19 से बना 10, 10 से बना 1। तो 90 से कार्मिक नंबर क्या है कि पहले बात तो 1 से बता दिया, सेल्फिश एंड ईगो, आपने किसी जर्नी में पाली। और 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है फिलेंथ्रोपिक नंबर, मानवता का नंबर, मानवीयता का नंबर। 9 नंबर को मैं बोलता हूं कर्ण, दानवीर, कर्ण का नंबर है। तो इसी जर्नी में आपको 9 नंबर की पावर मिली, आपको भगवान ने बोला यार दुनिया के लिए जियो यार, कुछ करो दुनिया के लिए, समाज सोसाइटी के लिए कुछ करके जाओ, लेकिन आपने नहीं किया। और 9 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, और मेरा ऐसा मानना है, और मेरे गुरु ने भी ये सिखाया कि 9 नंबर के अंदर 1 से लेकर 8 नंबर सभी नंबर की क्वालिटी होती है। तो 9 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, कंप्लीशन का नंबर। तो इस नंबर से रिलेटेड आपने कुछ ऐसे काम नहीं किए, दूसरे का भला नहीं किया, तो ये 19/1 आपसे बदला ले रहा है। तो क्या करेगा? 1 नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स आएंगे, या 1 नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी भाई, हाथ चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी वो हाथ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या, दो रिजल्ट बताता हूं। 19/1 बनकर आपकी जिंदगी में अगर आया है तो जिंदगी भर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे, हमेशा कोई ना कोई सहारे पर खड़े होंगे, हमेशा सहारा ढूंढेंगे आप, क्या वो फाइनेंशियल लेवल पर है, रिलेशनशिप लेवल पर है, किसी भी लेवल पर है, आपको हमेशा सपोर्ट की जरूरत रहेगी। आप इंडिपेंडेंटली जब भी कुछ करना चाहोगे जिंदगी में, इंडिपेंडेंटली अकेला नहीं कर पाओगे। इसलिए 19/1 जिसका भी रहता है, मैं हमेशा मना करता हूं कि आपने कोई भी काम इंडिपेंडेंटली नहीं करना। ठीक है,
नहीं खड़े हो पाओगे। दूसरा, वन नंबर क्या है? वन नंबर इज सूर्य। सूर्य इज ए ब्रांड, सूर्य इज इंडिपेंडेंसी, सूर्य इज फ्रीडम। अगर 19/1 आपकी जिंदगी में आए तो जिंदगी में फ्रीडम, ब्रांड और अपने आप में होता ना, अपने आप को स्टैब्लिश करना, उससे हमेशा जूझते नजर आओगे। आपके लाइफ में फ्रीडम नहीं आने वाली। आप कभी एक ब्रांड बनने के लिए तरसते रहेंगे। और एक होता ना लाइफ में रिकॉग्नाइजेशन, मान सम्मान, हो सकता है उसके लिए भी जूझना पड़े। और दूसरा एक और रिजल्ट मैंने देखा है इसमें, कि काम आप करोगे, उसका क्रेडिट दूसरे ले। कभी भी आपके अपने काम की, अपनी मेहनत की, आपके अपने कर्मों की रिकॉग्नाइजेशन आपको नहीं मिले। ठीक है। तो ये था हमारा कार्मिक नंबर का चैप्टर। सेकंड सेशन में हम शुरू करेंगे लूशु ग्रिड में लव रेशिंग की कैपेसिटी। तो थोड़ा इससे पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। और थोड़ा सा आज आपको वही बताऊंगा नाम को करेक्ट कैसे करते हैं, थोड़ा सा रोशन डालेंगे। लेकिन कल ये पूरा चैप्टर होगा नाम करेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, क्या लॉजिक्स हैं इसके पीछे, क्या तरीका होता है। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे। तो आपने जो कभी 13, 14, 16, 19 आपका, आपके नियर डियर जिसका भी आप जानते हैं, जिन जिन का भी है तो हैंड रेस कर लो, दो चार क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा यार। अच्छा, कोई लिख रहा है सर बहुत बड़ा मजा आ गया सर, ये तो सोचा ही नहीं कभी ऐसा भी सीखने को मिल सकता है। भाई हमारी क्लास में तो ऐसे ही सीखने को मिलेगा। हम आपको बैठे बैठे मुकेश भाई, अनिल भाई या अडानी भाई तो बना नहीं सकते भाई। अगर ऐसा होता तो मैं खुद बन जाता, मैं तुम्हारे साथ क्यों रात काली करता, है ना। मैं अपना नाम नाम रोज नाम बदलता। आज मैं राहुल गांधी बनता, कल मैं मुकेश अंबानी बनता, परसों अडानी बनता, खुद बन लेता ना। तो मुझे क्या रात काली करने की जरूरत है तुम्हारे साथ यार। ठीक, चलिए। तो कोई नया चेहरा, एक तो वही 10 लोग 20 लोग क्वेश्चन पूछे होते हैं। मैं कहता हूँ नए बच्चे क्यों नहीं पूछते क्वेश्चन यार। पूछा करो यार, ये एक लौता प्लेटफॉर्म है जो जवाब देता है। नहीं आएगा हाथ जोड़ लूंगा भाई, नहीं आता। कोई मैं ब्रह्मा तो है ना, मुझे सारी सृष्टि की नॉलेज है। नहीं है तो नहीं है भाई, नहीं आता तो नहीं आता। तो नए लोग पूछो यार, वही 10 20 लोग हर बार वही हैंड रेस करते हैं, वही पूछ रहे होते हैं। अरे भैया पूछ लो, कोई जवाब नहीं देगा दूसरा प्लेटफॉर्म तो वो क्वेश्चन ना दिमाग में रह जाएंगे। तो क्वेश्चन दिमाग में रहता है ना, तंग करता है। हमें ही पता है, हम भी कहीं पढ़ते थे, क्वेश्चन नहीं पूछे तो दिमाग में आज तक खटकते हैं कुछ क्वेश्चंस। पूछ लो यार, ऑप्शन दे रहे हैं, इतना फ्रीडम दे रहे हैं आपको पूछने की, कोई पैसा नहीं ले रहे आपसे। हाँ जी, कोई नया चाह रहा भाई? अरे चेहरा तो खोल लो भाई, रेमेडी बता देंगे आपको, रेमेडी बता देंगे। चलिए, तो क्योंकि नारी शक्ति से शुरू करते हैं हम, तो अलका जी शुरू करेंगे सबसे पहले। हैंड जिन्होंने किया, वैसे पुरानी स्टूडेंट हैं या कहने की वेबिनार सुनती आई हैं। कोई नहीं, इन्हीं को इन्वाइट करते हैं पहले। नारी शक्ति, नारी को आगे रखोगे ना तो बचे रहोगे, ध्यान रखना जिंदगी में। नारी शक्ति जो है वही शक्ति है भाई, बचा के रखती है आपको। तो उसको नहीं छोड़ना, उसको आगे रखना। हाँ जी थैंक बताइए। यू सर। सर 1 और 9 तो कंप्लीट नंबर है अपने आप में, हाँ, तो 19 कैसे कार्मिक नंबर हो गया? कुछ क्वेश्चन मैडम मेरे दिमाग में भी हैं। कभी मैं पाइथागोरस से मिलूंगा ऊपर जाकर, उससे इंटरेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की थी, वो कनेक्शन जुड़ नहीं रहा मेरा उनसे के साथ। और ऊपर जाऊंगा कभी तो, जाने धरती पे कब तक रहेंगे, मिलेंगे कहीं पाइथागोरस। अच्छी सोल थी, वो ऊपर ही कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, भगवान के कृष्ण के इर्द गिर्द होंगे। पूछूंगा उनसे कि यही नंबर को क्यों कार्मिक नंबर माना गया। मुझे भी नहीं पता ये बात। नहीं अच्छा, पता तो नहीं पता। अनदर अनदर क्वेश्चन इज, क्या ये कार्मिक नंबर कार, फैक्ट्री, घर, दुकान, इन पे भी ये लागू होता है या ओनली डेट ऑफ बर्थ पे लागू होता है? आपने तो वही वाली बात कर दी कि ये सूर्य सर रोशनी दे रहा है सर, मेरे ऊपर ही काम करेगा, मेरे घर पे भी काम करेगा। तो भैया घर पे काम करता तभी तो वास्तु बना है, समझ रहे हो। आपकी हाँ बॉडी पे वो तो, काम करता है, एनर्जी सेंटर, 7 एनर्जी सेंटर है, उस पे काम करता है ना। सभी पे हाँ काम वो तो करता है, ठीक है। सभी पे सभी काम पे करता काम। है, सभी पे करेगा। आप डेट में पैदा हुए हैं, आपके जो मैंने 10 नंबर मिला है उस पे है, गाड़ी नंबर है, मकान नंबर है, हर जगह ये एनर्जी काम करेगी। मगर उसको सर्कल करने से वो एनर्जी का बैड इफेक्ट खत्म हो जाता है। कैसे सर्वे करने पे मैडम? सर्कल कर देते हैं ऐसे, बोलते हैं ना अच्छा, मतलब कि 19 सर्कल। नंबर जो भी आपका कार्य में नंबर है उसको सर्वे करके रख दिया आपने तो वो काम नहीं करेगा वो।
It is something like that. ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार बीमार पड़े तो हार्ट को सर्कल कर देना। मतलब भगवान ना करे कभी हार्ट डिजीज हो आपके परिवार में किसी को, लेकिन किसी को हार्ट डिजीज हो गई तो हार्ट का चेन बनाना है, उसको सर्कल कर लेना, बस वो हार्ट डिजीज खत्म हो गई, बस बंदा मर जाएगा मैडम। कभी वैसी रेमेडी मत दे देना किसी को। यार मतलब कोई तो लॉजिक हो यार, मतलब कहाँ से सुन, कौन सुनाता है तुम ऐसी बातें? और तुम भी सर सुन के बड़ा यूट्यूब खुश हो पे। जाते हो भाई, अरे वाह, कार्मिक नंबर था, उसको सर्कल कर दिया, खत्म हो गया। इतना आसान जिंदगी होती तो क्या मजे थे कभी। दुनिया में शांति शांति होती। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाया करो, रोटी खाते हो, इस फिक्शन वर्ल्ड से बाहर निकलो। साइंस की दुनिया में जी रहे हो आप। कल युग है, कल युग। कल मतलब समझते यस। हैं, कल पुर्जा, कलपुर साइंटिफिक। सर। ठीक है, तो उस जमाने में जी रहे हो मैडम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया आप तो। ऐसी बेवकूफ वाली बातें तो वो भी नहीं करेगा कि कोई नंबर है, काल में दूर करना है, कुछ नहीं करना बेटा, सर्कल कर ले इसको। ऐसा मत किया। अच्छा, आपकी गलती नहीं है, यही सिखाया जा रहा है वहां पे। मैं एक, मेरे स्टूडेंट ने भेजा था, वो मेडिकल न्यूरोलॉजी पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है? जिसको ज्योतिष का ची नहीं आता, वो मेडिकल न्यूरोलॉजी, मतलब न्यूरोलॉजी में मेडिकल कुछ है ही नहीं, ज्योतिष में मेडिकल आता है भाई। हम मतलब पिछले 15 साल पढ़ाते हो गए, 17 साल की मेरी जर्नी हो गई है ओकल में। मैं भी आज अपने आप को बहुत कंपेटेबल नहीं मानता मेडिकल पढ़ाने के लिए, मेडिकल ज्योतिष पढ़ाने के लिए, सोचो। मैं भी अपने आप को एक कंफर्टेबल कंफर्टेबल फील नहीं करता। और ये लोग जिनको ज्योतिष नहीं आता वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं। अब उसमें क्या बताया, उसमें एक कंसल्टेंट था, कोई क्या पढ़ा था मुझे नहीं पता। उसने उसको वो था हार्ट डिजीज, तभी मेरे याद आया हार्ट डिजीज। उसने कहा किसी का हार्ट डिजीज है, क्या करना हार्ट डिजीज में? ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है कि बोला जिसको भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जिसको भी हार्ट डिजीज है, कुछ नहीं करना, कोई दवाई नहीं खानी, कोई सर्जरी नहीं करानी, क्या करना, हर शनिवार के दिन पीपल के 5 चक्कर लगाने हैं। अब सोच लो, मतलब भगवान ना करे किसी एक एक जो पेशेंट है उसने उनकी बात सुनकर दवाइयां छोड़ दी होगी और ट्रीटमेंट नहीं कराया होगा, सोचो उस बंदे का क्या हाल होगा। मतलब पीपल के 5 चक्कर काटने से आपका हार्ट की सर्जरी टल जाएगी। सोच के देखना एक बार। भगवान ना करेगा किसी ने उसकी बात सुन ली और उसने ये सब चीज दवाइयां बंद कर दिया, सर्जरी नहीं कराई और उसने वो सिर्फ फॉलो किया और खुदा ना खास्ता कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो सोचो। मतलब जिंदगी ना, जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। हर चीज की रिप्लेसमेंट है। पैसा लुट गया फिर पैसा कमा लेंगे, समझो। एक रिलेशन टूट गया दूसरी बन जाएगी, लेकिन एक बार जान चली गई तो जान की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। सोचो क्या पढ़ाया जा रहा है यार। और कौन पढ़ा रहा है? जिसको ज्योतिष नहीं आता, बिल्कुल चूड़ी साइन नहीं पता, सोचो। ठीक है, कल मैम जी आंखें खोलो, दुनिया को दूसरी नजर से देखो यार, मेरी नजर से देख लो, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो। ओके सर। हाँ किरण बोलो। किरण जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। वो नेम वाला जो है, कि नाम में अगर आप पेरेंट्स का मतलब सरनेम लगाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड सरनेम नहीं लगाते हैं, कुमार लिखते हैं, बट मेरे फादर इन लॉ लगाते हैं सरनेम। तो क्या, मैं तो सरनेम कभी यूज ही नहीं किया मैंने उनका, तो कोई क्या बात मैं नहीं, नहीं उनका किया फिर भी लगाऊं आप उसको नहीं यूज लगाऊं? कीजिए, क्योंकि आपके परिवार में कास्ट है आपकी, तो उसमें आपको यूज हाँ। करना चाहिए। ओके सर। ठीक है, और कीजिए सर, उसको। एक क्वेश्चन, मतलब एक जनरल, ये बहुत से लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पता नहीं क्यों नहीं पूछते हैं, पूछना चाहिए। और हमारे पास, और जो लोग रेगुलर पूछते हैं उनके पास नो डाउट, हमारे पास इतने क्वेश्चंस रहते हैं कि पूरा सेशन क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं। लेकिन ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए। और सर, एक और बात, कल आप जैसे बता रहे थे कि आप वास्तु के लिए गए थे तो आपको बहुत हेडक हो रहा था, तो क्या इस तरह का हेडक मंदिर जाने के बाद भी हो सकता है? ठीक है, जैसे और रिसेंटली कोई मैं क्वेश्चन है मंदिर आपका? गई थी। हाँ ठीक है, और कोई है। क्वेश्चन है? हाँ, मैं नहीं, मंदिर में गई थी और लौटी तो ठीक है, इतना ज्यादा थकान। और बहुत ज्यादा दूर मंदिर नहीं, इस्कॉन टेम्पल दिल्ली मेरे घर से 1 घंटे की बता देता हूँ, जर्नी है, बता मेट्रो बता स्टेशन से, मेट्रो से। बिल्कुल बता। बट ठीक है, बहुत बता। हेडक, मतलब दूसरे दिन भी लग रहा था कि मैं कहीं से
दूर टूर करके मैं आई हूँ, ऐसी कंडीशन हो रखी थी। कोई बात, बता बता अभी बताया, ठीक है। ठीक। अभी जो मैंने मेन क्वेश्चन पूछा है, प्लीज आप उसका आंसर देंगे तो बहुत बढ़िया। सीखने के पर देखिए, अभी हम यहाँ सारे लोग एक सब्जेक्ट को सीखने के लिए बैठे हैं। तो मैंने आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि कभी 13, 14, 16, 19 ये कहीं कार्बनिक नंबर आपके मेजर नंबर में आते हैं, जो मैंने अभी सिम्टम बताए हैं, तो आप इनसे इन सिम्टम से कितना कोरिलेट कर पाते हैं अपने आप को या आपके फैमिली मेंबर में किसी हैं, वो ही हैंड रेस करें। तो क्या होगा, इससे सीखने को मिलता है। बाकी जनरल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां दे देंगे आपका जवाब। अभी अलका जी ने भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, किरण जी आपने भी नहीं पूछा, तो थोड़ा सा मेरे टाइम की कुछ वैल्यू रख लिया करो यार, ठीक है। जैसे अलका जी, शायद अलका जी करती, पता नहीं कौन कह रहा था, सर वो अरविंद सर करोड़ों में कमा रहे हैं। अरे भैया, कमा रहे होगे करोड़ों में, है ना। तो कमाई से किसी की आइडेंटिटी को जज नहीं करना चाहिए, सबकी एक वैल्यू है। ओके। वो क्या कमा रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा ना दे रहे हैं वो करोड़ों कमा के, तुम्हें लूट रहे हैं वो लोग, तुमसे कमा, तुम उनकी वाह कर रहे हो। मतलब तुम लूट रहे हो उनको, उनकी वाह कर रहे हो। सोचो। हाँ सुमन, बोलो सुमन जी। गुरदीप कौर। एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर सर मेरे नेक्स्ट। बेटे का है हाँ। मेरे बेटे का है 14। हम्म, उससे 5 ही होता है। हाँ तो ठीक है। उसका अ, वैसे 8 आता है उसका प्लस करके कोई सारे बात नहीं। डेट का। अभी तो 14 कहाँ पर आ रहा है, लेकिन कौन कौन से नंबर पे 14 आ रहा है उसका? उसका P14 है। पी मतलब? पर्सनल नंबर जो आप बताते हो, डेट डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है 11। 14। हाँ, अक्टूबर 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर, चलो वो डेट पे आ रहा है, माइनर नंबर में है, लेकिन माइनर में भी है तो कहीं ना कहीं बच्चा, कितनी एज है उसकी बच्चे की? 32। चलो बड़ा हो गया अब तो, ठीक है। फिर भी बच्चे को ध्यान देने की जरूरत है। 14/5 है तो कुछ ना कुछ बुरी आदतें लगेंगी। नहीं, आते लग सकती थी, उसके जो सर्कल था तो पूरा हाँ ऐसे ही सर्कल था। हाँ जस्ट हाँ ठीक ट्राई है। उसने किया, लेकिन उसके हाँ बाद वो संभल गया। उसको खुद हाँ अपने समझ में। संस्कार थे, जैन है। हाँ जैन अच्छा, है फिर ठीक है, परिवार, तो जैन है तो उसके फिर देखिए, अब संस्कार थे। देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट। मैं जो समझा रहा था आपको कि पहले वो तो कास्ट से जैन, जैन के अंदर वो बहुत रिस्ट्रिक्शन रहती है बच्चे के ऊपर कि गलत आते या संस्कार ऐसे होते हैं बिल्कुल कि बच्चा, बहुत सारे जैन है मेरी डिक्शनरी में। जो बच्चे हैं जो जा सकते थे, वो इसलिए नहीं जा पाए कि उनके रिचुअल्स ऐसे हैं, उनकी रूट बड़ा स्ट्रांग है, उनके कस्टम्स बड़े स्ट्रांग हैं, संस्कार अच्छे मिले हैं, तो नहीं गए। लेकिन उमंगे उठी थी, जैसे आप बता रहे हैं, बच्चा जा सकता था। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ यही पर क्या बात है। संस्कार काम आ गए। एक जैनिज्म में बड़ा रिस्ट्रिक्शन रहती है, बच्चों को बहुत रिचुअल्स फॉलो कराए जाते हैं, संस्कार अच्छे दिए जाते हैं, फोकस किया जाता है इसके ऊपर, तो बच्चा बिगड़ने से बच गया। ठीक बिल्कुल है, यही बात है। बिल्कुल यही तो बात है। यहाँ से चीजें प्रूव होगी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। उसके लेकिन साथ फिर भी, एक फिर भी हाँ। फिर भी इनको रेमेडी करा देना है, क्योंकि ये तो जो मेजर नंबर माइनर नंबर बदलने वाले नहीं है। तो हाँ जिंदगी जी। में उमंगे तो उठेंगी, उस उमंग को शांत करने के लिए रेमेडी जरूरी है। ठीक हाँ। है, तो अभी रेमेडी बताऊंगा, वो करा देना। सिंपल रेमेडी, ओके। बिना पैसे की रेमेडी, बिना पैसे वो तो की। आप बताते हैं। हाँ, आपसे पढ़ के अच्छा लगता है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। चलिए हाँ जी, कौन है? और गुरदीप जी प्लीज। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। हाँ जी सर, मेरे सन इन लॉ का है, लेकिन उसका हम्म डेट ऑफ बर्थ ही है 14/5 हो गया। तो हम्म। उसी में मतलब उसको कोई काम में मतलब सक्सेस नहीं मिलता है। मैडम टिकेगा तो सक्सेस मिलेगी ना, टिकता ही नहीं होगा किसी एक काम में। हाँ जी। नहीं, एवर टिकता तो चेंजिंग। है, टिका तो एक ही जगह हुआ है, लेकिन उसका प्रमोशन ही नहीं मिलता सर। ऐसा हो नहीं सकता वैसे। हाँ जी। वैसे तो टिकना ही बड़ा मुश्किल है उनका। ठीक है, टिकते ही नहीं एक हाँ जी, जगह। नहीं काम में टिका हुआ है, लेकिन क्या उसका हुआ है? प्रमोशन नहीं मिलता है। कोई नहीं, जी। उसको बोले और टिका रहे, मिल सेकंड बात, जाएगी। हाँ टिका जी, रहे, फिर मिल सेकंड जाएगी। है वो रेस्टलेस है। जैसे हाँ आप बोलते हो कि एक एक्टिविटी से दूसरा हाँ काम, उसको मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम मिलता ही रहता है कि वो हमेशा काम ही करता रहता है बेचारा। हाँ एक मतलब। घर का काम करेगा, फिर किसी फ्रेंड ने बोल दिया उसका काम करने चले जाएगा, फिर भाई ने बोल दिया उसका काम करने जाएगा। हाँ, ये चीज एवर है चेंजिंग, उसपे। एवर चेंजिंग, एवर चेंजिंग, बदलाव, हाँ। फ्रीडम, इनको बहुत पसंद है। ठीक है। हाँ जी।
तो उनके लिए और देखिए, जिसका भी 14/5 है, मैं एक ही रेमेडी बता रहा हूँ कारगर। वो जो अभी रेमेडी बता हूँ वो अलग रेमेडी है, लेकिन 14/5 के लिए एक रेमेडी कारगर सबसे। क्या करना है इनको, दिल हाँ मार कर, दिल मारना पड़ेगा इनको जो मैं बता रहा हूँ। एक हाँ जी रिलेशनशिप, एक एक्टिविटी, एक जॉब, एक बिजनेस में टिके रहना है, तब जाके सक्सेस मिलेगी। सक्सेस लेट मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। लेकिन कब, जी जब सर। टिके रहोगे। तो इनको टिकाना है, समझ रहे हो, इनको टिकाना है, हाँ इनको किसी एक चीज में टिकाना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन टिकाना है। आगे टिक गए जी तो सर। लाइफ अच्छी हो जाएगी बस। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए चलिए। हाँ जी सर, थैंक यू सर। चलिए ओके। हाँ जी, हमारे साथ भूषण जी हैं। भूषण जी, स्पेलिंग आपने चेंज किया है? ये यही है आपकी भूषण स्पेलिंग? चेंज किए हैं सर मैंने। अरे भाई, आप तो महान है। चलो, चलो, कोई बात नहीं, बताइए। ऐसे ही सर आपसे सीख सीख के ना आपका भी कई बार देखा है। अच्छा, कुछ अलग है दूसरे से, या वही है जो भेड़ चाल चल रही है? नहीं सर, मेरा 16 है, उसी के बारे में कर रहा हूँ। अच्छा, 16 आपका, 16 ये बना कर है, कहाँ पर 16 आया आपका? कैसे सर? 16 कहाँ पर है 16 नंबर, कहाँ पर आया जो मैंने अभी नंबर निकालने सिखाया ना आपको? मूलांक है मेजर सर, नंबर। मूलांक फर्स्ट। मूलांक फर्स्ट। 16 अक्टूबर 1980। अच्छा, ठीक है। अभी सारे माइनर नंबर वाले आ रहे हैं, ये मेजर नंबर में नहीं है। मेजर नंबर में तो और ज्यादा डंड मारते हैं। लेकिन 16 नंबर भी है आपका, तो भी कार्मिक है। जो मैंने ट्रेड्स अभी तो मैंने खुल के बताए नहीं है, वो हैंगे। आप रिजर्व पर्सनैलिटी है, आप इनर जी वर्ल्ड में सर। ज्यादा रहते हैं, आपको डिकोड करना, आपको कोई अंदर तक जान ही नहीं पाएगा। जी सर। और बहुत ज्यादा बिल्कुल सही है कमर्शियल सर लाइफ, आप। मतलब भाग दौड़, वो मेटेरियलिज्म, वो चकाचौंध आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। बिल्कुल सर, सही है सर। आप आपने देखिए, सही बताया सर। मैंने क्या बताया, वो नंबर के ट्रेड्स हैं भाई, हैं तो ऐसे आएंगे रिजल्ट, बात खत्म। ठीक है। जी सर, और बिल्कुल। एक बात और बता दूं, अब 16 की 7, अब मैं जो एक एक टिप्स बता रहा हूं वो भी आप करेंगे, और एक महा रेमेडी मैं बताऊंगा वो भी आप करेंगे, सभी करेंगे जिसका भी कार्मिक नंबर कहीं भी आ रहा है। जैसे जी उनके लिए मैंने 14 के लिए कुछ अलग बताया, गाइडलाइन दिया, आपके लिए गाइडलाइन। जी। सबसे पहले, आपके अंदर एक और कमी हो सकती है, मैंने कहा ना होगी, हो सकती है कि आप दूसरों पे विश्वास नहीं करते। मुझे मतलब तो सर आपको ऐसा विश्वास लगता तो है बहुत कि जो करते हैं। मैंने कर लिया वही ठीक है, मतलब इतनी जल्दी बिलीफ सिस्टम किसी के लिए आप डेवलप नहीं कर पाते। नहीं, विश्वास तो सर बहुत करते हैं जी दूसरों पे। अब दूसरा, या तो ये लोग करते नहीं है, अगर करते हैं तो उनको धोखे ज्यादा मिलते होंगे। बिल्कुल सर, धोखे तो मिलते हैं। देख लो आपके सामने, या तो दो ही कंडीशन होती है कि या तो ये किसी पे विश्वास ही नहीं करते, या इनके साथ क्या होता है, ये जितना भी विश्वास करेंगे इनको धोखे ज्यादा मिलते हैं। यानी कि 16/7 अगर आपका है तो धोखे के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल कौन सर। आपको कब ठीक है सर। धोखा दे जाए, कौन आपकी पीठ में छुरा घोंप जाएगा, आपको भी नहीं पता लगेगा। यस सर, बिल्कुल नो? सर, 100%। 100% सर। चलिए, अब ये तो, अभी तो एक एक नंबर पकड़ा है हमने, अभी तो कुछ देखा ही नहीं। जितने सारे डेट ऑफ बर्थ देख ली, पूरे मेजर माइनर इंटेंसिटी टेम्परामेंट सब कुछ देख लिया, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे हम सिस्टम को बढ़ाते हैं। और नया बंदा कौन है? सुजाता जी, सुजाता जी बड़े ध्यान से सुन रही है हमें। सुजाता जी प्लीज, आपने हैंड रेज नहीं किया, मैंने फिर भी आपका ले लिया। नहीं किया था मैंने, बाद में सर ने बात किया। मेरे कोई बात नहीं, बड़े लड़के का बर्थ डेट है 4 सितंबर 97। हाँ। और छोटे का 1-2-2000। तो दोनों में तो कारगिल नंबर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, कौन से में आ रहा है? मेजर में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? नहीं, उनका बर्थ डेट ही वैसा है। 4 तारीख, 4 सितंबर बड़े का। तो सुजाता जी, 4 नंबर मैंने कहाँ बोला कार्मिक नंबर है? 13 से 4 बनकर आएगा तो कार्मिक नंबर बनेगा, 4 नंबर अपने आप में ओके। कार्मिक नहीं है। अच्छा ओके। ठीक है, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है। अब जितने भी लेट ज्वाइन किया, कल की रिकॉर्डिंग बाई चांस नहीं कर पाए थे, आज रिकॉर्ड हो रहा है सिस्टम ये, तो आप आज की क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग सुबह देख सकते हैं।
ठीक है। और मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आपको शायद 800 प्लस वीडियोस वहां मिल जाएंगे आपको नॉलेजेबल। ठीक है, वहां पर आपको कैसे करोड़पति बनना ये नहीं सिखाया जाता, कैसे थैंक यू सर। कर्म कर्म करके कैसे अच्छा अपने आप को बना सकते हैं ये सिखाया जाता है। ठीक है, चलो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिव शंकर जी, भाई शिव को कैसे नाराज कर सकते हैं शिव जी? आपको नाराज करके कहाँ जिएंगे भाई? शंकर जी आ गए हैं, बताओ हमारी क्लास में। जय श्री हाँ कृष्ण जी, सर। जय श्री कृष्ण, बताइए। सर मेरा जो मेजर में डेस्टिनी नंबर है वो 16 से 7 आ रहा है सर। हाँ, ठीक है। डेस्टिनी नंबर। तो आपका डेस्टिनी नंबर जो है नाम से कार्मिक नंबर आ रहा है। तो बताइए अपने बारे में सर जो मैंने बताया अभी। सर मेरा तो हर काम में 100% एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी काम उतना नहीं ये होता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। तो बेसिकली क्या है कि 16/7 कहीं भी आ रहा होगा, सर ये लोग कमर्शियल सर है ही नहीं, ये कमर्शियल के लिए बने ही नहीं है, समझो। आप काम कर रहे हैं सिर्फ सर काम के नजरिए से, लेकिन वो पैशन नहीं है काम का, वो मेटेरियलिज्म से, भौतिकता से कोई लगाव नहीं है आपको बहुत बड़ा। आप किसी और जर्नी के लिए बने हैं, लेकिन कमाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, वो मेटेरियलिज्म को जीना पड़ रहा सर है। सब देखो, हर इंसान किसी अलग अलग चीज के लिए बना है। हम बने कुछ और चीज के लिए हैं, कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि सामाजिक या व्यावहारिक या कहता ना डोमेस्टिक लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो करना पड़ रहा है। तो बेसिकली सर आपका ना इन डेप्थ वो रुझान नहीं है पैसा कमाने का, मेटेरियलिज्म को जीने का, को बहुत ज्यादा। सर ऑकल्ट साइंस में कैसा रहेगा सर मेरा ये बहुत जो बढ़िया नंबर है? रहेगा भाई। 16/7 के बैड इफेक्ट खत्म करने हैं तो दो ही तरीके हैं, या तो जो मैं रेमेडी अभी बताने वाला हूँ वो सर कर लेना, या ऑकल्ट वर्ल्ड में आ जाना। सर तो ये बेट मारना छोड़ सर देगा, वरना 16/7 के साथ आप कभी भी अच्छी मटेरियल लाइफ नहीं जी सकते जब तक इसकी रेमेडी ना की जाए, या आप इसको पैरेलल एक ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर अपनी जर्नी ना जिए। ये 16/7 नंबर ये कहता है कि बेटा जब तक तू ऑकल्ट वर्ल्ड की जर्नी स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक मैं तेरी मटेरियल लाइफ को भी खराब करूंगा। सर ठीक है, तो अगर 16/7 वाले लोग मटेरियल लाइफ जीना चाहते हैं तो उनको ऑकल्ट वर्ल्ड, ऑकल्ट की जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी जीनी पड़ेगी। तो पैरेलल इसको जिए तो आपकी मटेरियल लाइफ ठीक होगी, वरना हो ही नहीं सकती। सर या तो स्ट्रगल करोगे। सर रेमेडीज थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहली रेमेडी तो यही बताई मैंने आपको, सिक्सटीन सर ओब्लिक सेवन वाले मैं लोग। तो स्पिरिचुअल हूँ ही सर। हाँ, हमें क्या होता है, मुझे तो पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे अपने आप को प्रूव नहीं करना, कि मुझे अपनी को रिसर्च नहीं करनी कि मैं जानू हाँ चाहे ऐसा होता है, मुझे तो पता है यार, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। ये सर तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो सर 16/7 वाले लोग स्पिरिचुअल साइंस में, ऑकल्ट वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं नहीं कह रहा कि जरूरी ये पढ़ना पढ़ाना है, आप थोड़ी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करो, भक्ति भाव बढ़ाओ, मेडिटेशन करो। जितने भी हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थान, सिद्ध धार्मिक स्थान, गली के मंदिर के, गली मोहल्ले के मंदिर की बात नहीं कर रहा, सिद्ध धार्मिक स्थान, उनकी जर्नी करते रहो। तो ये 16/7 सर आपकी मेंटल लाइफ को ठीक रखेगा। वरना मैं दावा कर सकता हूँ, 100% की गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये 16/7 नंबर आपकी कमर्शियल, आपकी मिडिलिस्टिक लाइफ को खराब करेगा। क्या क्या कर सकता है? हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ खराब हो सकता है आपकी डोमेस्टिक लाइफ खराब हो सकता है आप जो मतलब काम धंधा कर रहे हैं उसमें ऑब्स्टिकल आएंगे, उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी कहीं भी, मतलब आपकी मैरिड लाइफ में, सर डोमेस्टिक लाइफ सर में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कहीं ना कहीं डेंट मारेगा ही मारेगा, नहीं सक्सेस देगा। अब आप बता दीजिए। फाइनेंशियल लाइफ में बहुत तकलीफ हो रहा है सर, जितना इनकम होने से भी सब पैसा इधर उधर खर्चा हो जा रहा है। ठीक है, आप एक रेमेडी तो मैंने आपको जो बताऊंगा सर बताऊंगा अभी। एक रेमेडी आपके लिए क्या हुई
कि या तो ऑकल्ट साइंस पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, भक्ति बढ़ाइए, या एक आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट कीजिए, किसी भी रूप में कीजिए। और रेगुलर आपके 16 to 7 के लिए खासकर है कि आपने साल में 6 महीने में 3, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक जो भी सिद्ध पीठ है हमारे, जिस सिस्टम, जिस कल्चर, जिसको आप मानते हैं, वहां रेगुलर आप विजिट करते रहिए। जितना करेंगे उतना ही आपकी मटेरियल लाइफ अच्छी होती चली जाएगी। अब बताओ पैसे, क्या पैसा लगना भाई? हम सैर सपाटा घूमने फिरने जाते हैं ना हर साल में, वेकेशन, साल 2 साल में। अरे भाई धार्मिक स्थान चले जाओ यार, ठीक है? तो शिव शंकर जी कर ले, भला हो जाएगा। ठीक है, सर वो तो करता हूँ सर, अभी अभी पूरी जगन्नाथ होके आया हूँ, और बहुत बढ़िया, हर बहुत सोमवार शिव जी का दर्शन करता हूँ। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, घर में भी पूजा करता हूँ, वो तो चला रहता है सर। सर इसके अलावा और कुछ रेमेडी है सर? मैं भी बता दूंगा, एक महारेमेडी बताऊंगा अभी, रुक जाइए, ठीक है? चलिए, तो समझ में आ गया भाई सभी को? अब एक महारेमेडी सुन लीजिए। इस कलयुग की सबसे बड़ी रेमेडी, इससे बड़ी रेमेडी ना तो थी, ना है, ना होगी, बिना पैसे की। क्या करना है संजीव? इतने ध्यान से के बाद इतना सीरियस क्या हो गया संजीव? सब ठीक है जिंदगी में बेटा? तू बड़ा सीरियस सा है। सब परिवार सब ठीक है तेरा? अनम्यूट कर, अनम्यूट तो कर, मैंने लॉक किया तेरे को। यस सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सब ठीक है ना? तू इतना सीरियस था, मैं कह सर माँ, अरे लाइफ में इतना सीरियस नहीं होना होता यार। सर वो ठीक तो है, बस आपको सुन रहा था ना। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। इसमें चलिए, सर बता ही देता। तो बता देता हूँ, बता कलयुग की महारेमेडी। जैसे मैं कहता हूँ जय श्री कृष्ण। तो आप समझिए, इस कलयुग में हमारे पालनहार कौन है? हमारे साथ गर्ग साहब जुड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, इनको जिंदगी का एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है ना? गर्ग साहब अनम्यूट करें। ये मेरे स्टूडेंट भी हैं, बिल्कुल बड़े प्रणाम जी। सिंसियर स्टूडेंट हैं। तो गर्ग बिल्कुल साहब, प्रणाम जी। हमारे हमारे यहाँ कलयुग के पालन हार कौन है, परम पिता कौन है हमारे? विष्णु भगवान जी। विष्णु भगवान, लॉर्ड विष्णु। किसने लिख भी दिया? अच्छा, हाँ जी। गर्ग साहब ये बताइए, अगर भगवान ना करे, हमें बचपन में या अभी भी हमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को किसको सुनाते हैं जाके, घर परिवार में? अपने पिताजी को जी। भाई सिंपल सी बात है भाई, बचपन में हो अभी हो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई लाइफ में, सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम का डिस्कस कहाँ करेंगे? परिवार में, माता पिता को बताएंगे। और खासकर पिता को बताएंगे, क्योंकि माँ थोड़ा सेंसिटिव होती है, तो भावुक हो जाएगी, टेंशन ज्यादा लेगी। तो किसको बताएंगे? पिता को बताएंगे। गुरु जी मेरे साथ एक और दिक्कत आई जी। क्या? एक सिख फैमिली से मेरे पास रेमेडी आई जी, अपने हाँ, प्रिडिक्शन आई सर। हाँ, तो मैं कहा ये विष्णु सहस्त्र नाम पाठ नहीं करेंगे। तो उन्होंने मैंने उनको एक गुरबानी में विष्णु जी की स्तुति ढूंढ के दी। हाँ। हाँ कहते ये कर लेंगे, वो गुरु गोविंद सिंह जी की एक रचना थी। अरे भैया, सिख कम्युनिटी में आप पढ़ोगे तो राम का चरित्र वहां मिल जाएगा आपको। और अभी राम जी मेरे पास कौन है? वही चल रही थी। राम जी कौन है? विष्णु के अवतार ही है भाई, कृष्णा जी हैं, जी। और कौन है? ठीक है, तो कैसे भी पकड़ लो। अभी स्मार्टनेस होती है रेमेडी देते वक्त। ठीक है, तो भाई जैसे व्यवहारिक तौर पर अगर कोई हमें दुख तकलीफ अगर मेरे को आएगी, तो भाई मैं सबसे पहले अपने फादर को जाके बोलूंगा कि पिताजी ये दिक्कत आ रही है, बताओ क्या करना है, मैं ये प्रॉब्लम आ गई जिंदगी में। तो भैया इस कलयुग में अगर कोई दिक्कत आएगी तो परम पिता को पकड़ लो। परम पिता को पकड़ लो। परम पिता कौन है? कौन पाल रहे हैं हमें पृथ्वी पर? विष्णु जी। सबको पता है ये बात कि कलयुग के अंदर विष्णु हमारे पालनहार हैं। तो भैया अपने दुख तकलीफ किसको बताओ? विष्णु जी को बताओ जाकर, या उनकी स्तुति करो, तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो क्या करना
विष्णु सहस्त्र नाम करना, विष्णु जी के 1000 नाम की स्तुति करना, विष्णु सहस्त्र नामा को पढ़ना। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो उसको पढ़ो, बैठ कर डिसाइड करो, बोलो। संस्कृत नहीं आती तो यूट्यूब बड़ा पड़ा यार, विष्णु सहस्त्र नाम लगाओ, उसको सुनो डेली एक बार। और हम आपको ये कोर्स विष्णु सहस्त्रनाम के मीनिंग, एक एक शब्द का मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है, उसको प्रोनाउंस कैसे करना होता है, ये हमको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। और ये टाइम टू टाइम हम सिखाते रहते हैं आपको। सुबह क्लास होती है हमारी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। तो आप जिस ग्रुप में जुड़े रहिए, हो सकता है हम बहुत जल्दी इन रिचुअल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने वाले हैं। किसी भी इस तरह की चीजों का हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते कभी। पीछे हमने गीता के श्लोक को डिकोड किया, विष्णु सहस्त्रनाम कराया, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम अभी और करने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है मॉर्निंग के टाइम। तो आप जुड़े रहिए, आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सभी कार्मिक नंबर की रेमेडी क्या करनी है आपने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। संस्कृत अच्छी है तो बोल के करो, कुछ नहीं जानते, अज्ञानी हो तो सुनो बैठकर, एक बार दिन में एक बार सुन लो बैठकर बस। और वो भी नहीं करना तो विष्णु जी को किसी भी रूप में याद कर लो, किसी भी रूप में, कृष्णा जी बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, सत्यनारायण की पाठ करो, सत्यनारायण का व्रत करो, महीने में एक बार आता है। कैसे भी विष्णु जी को किसी भी रूप में आराधना करो, क्योंकि जो भी दुख तकलीफ है अपने पिता को, परम पिता को बता रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात थी, मेरे को एक इवेंट याद आता है, छोटा था थोड़ा सा, मैं किसी के यहाँ गया था, एक को डेथ हुई थी। तो एक मतलब मेरे एक दोस्त था, उसके दादाजी की डेथ हुई थी। लाइव इवेंट बता रहा हूँ। उसके फादर फूट फूट के रो रहे, जो कि बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी थे। और उसके दादाजी मतलब व्हील चेयर पे थे, मतलब बेड पे थे। इसलिए मतलब जब मैं उस एरा की बात कर रहा हूँ, पिछले अब 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और 10-20 साल से मैं उस फैमिली को जानता था, मेरा आना जाना, मेरा क्लोज फ्रेंड था। तो उसके दादाजी तब से, जब से मैं जानता हूँ तब से वो बेड पे ही है, निष्क्रिय बिल्कुल। जब उसकी डेथ हुई तो फादर फूट हुए, मैं कहा अंकल मोक्ष मिल गया, अच्छा हुआ। करा नहीं, आज मेरे सर से बाप का साया उड़ गया। समझ, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपसे, बाप का साया उड़ गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हो गया। अब तक बाप था मेरा, मुझे फील होता था कि मेरे पास मेरा बाप है। सोच, जबकि उसका, मैं तो और 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने तब तब से मैं देखा, उस फैमिली से बहुत क्लोज रिलेशन है। बेड पे थे, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक फीलिंग थी कि मेरा मेरा मेरे पास मेरा बाप है। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बैक ऑफ माइंड सब कुछ को पता है बाप है। तो किसी का सिर्फ होना ही काफी होता है, नो मैटर कि वो आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है। ये दोस्त होता है यार, मैं हूं यार, मैं हूं यार तेरे साथ, जबकि वो दोस्त होता तुम्हारे से ज्यादा प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में, लेकिन दोस्त ऐसा बोल देना कि यार मैं हूं ना यार, चल, कोई कंधे पे हाथ रख देता ना, अरे चल यार मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, बहुत बड़ी। तो बाप का होना बहुत। तो भैया विष्णु जी को मान लो, धारण कर लो, सबका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए मैं आपसे ना बार बार क्यों कहता हूँ जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हम भी गुड मॉर्निंग, यस, हेलो, हाय कर सकते हैं यार, नहीं करवाता ना किसी से। इस कारण से आप, मैं तो 1000 बार दिन में जय श्री कृष्णा बोलता हूँ, कि जबकि जिसका फोन आता है वो भी जय श्री कृष्णा बोलता है, मैं भी जय श्री कृष्णा बोलता हूँ। आपको मैंने आदत डाल दी। तो कलयुग के अंदर सबने बोला है कि सबसे इजी रेमेडी है सिर्फ प्रभु का स्मरण करना, उनका नाम लेने से तर जाओगे। इसलिए मैं आपको जहां जाके जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण बोलो यार। बोलते हो तो कहीं ना कहीं कुछ गुड कर्मास आपके ऐड हो रहे हैं, भगवान को याद करो, परमपिता को याद करो।
तकलीफ आएगी तो यार उसी को याद करना ना सीधा। ठीक है। तो भाई विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना। इसके लिए अब क्यों ये महा रेमेडी है, अभी आपको भी हम फ्री का कुछ कराएंगे आपको, तब बताएंगे क्यों क्यों ये कलयुग। ऐसे नहीं मैं बोल रहा कि सबसे बड़ी रेमेडी है, क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ये बहुत जल्दी हम एक फ्री का वेबिनार करेंगे, उसमें बताएंगे आपको कि क्यों विष्णु सहस्त्र नाम इस कलयुग की महा रेमेडी है, लॉजिक के साथ बताएंगे। लेकिन अभी बिलीव कर लो कि महा रेमेडी है। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी लॉजिक दे देंगे आपको, लॉजिकल वे से लॉजिक देंगे। ठीक है, तो ये कर लेना। चलिए, तो ये हमारा कार्मिक नंबर का एक चैप्टर क्लोज हुआ। और कल हम दो पोर्शन क्लियर करने वाले, मतलब कंप्लीट करने वाले हैं। एक वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे उसके इफेक्ट आते हैं, क्या हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो कैसे काम करती है, वो डिकोड करेंगे। और नाम करेक्शन कैसे किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होते हैं इनकी। बेवकूफ की तरह नहीं है कि भाई कोई भी आया खुराना में के लगा ले बेटा, है ना, जैसे मैं देख रहा था डबल एच लगा ले, डबल आर कर ले, ऐसा नहीं किया जाता कुछ भी। ठीक है। और नाम चेंज करने से भाग्य नहीं बदलता, ये ध्यान रख लेना। नाम चेंज करने से भाग्य नहीं बदलता। बहुत सारी कंसलेशन आती थी पहले, जैसे हम कुंडली बनाते हैं ना, डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं। मैंने इंडिया डाला तो लोकेशन डाली उसकी, तो कुंडली बनी। और कुंडली में बुरे योग थे, कह रहा सर मैं तो अमेरिका शिफ्ट हो गया हूँ, अब तो बर्थ के जो योग है वो काम नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई तू बहुत बढ़िया बेटा, तू इस धरती पर कहीं भी रहेगा ना, कुंडली वही काम करेगी। जगह बदलने से ना चीजें बदल जाती। तो भाई इस कलयुग में अब तो ऐसी फैसिलिटी आने वाली है कि भाई तू चंद्रमा पे एक घर बना लो, आने वाले टाइम में आएगा चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर तुम घर बना लो। बोला अब ये कुंडली तो पृथ्वी पे काम कर रही थी, अब तो मैं मंगल ग्रह पे शिफ्ट हो गया। तो इस गैलेक्सी में कहीं भी रहोगे, कुंडली यही यही कुंडली काम करेगी। ठीक है, चलिए बढ़िया। चलिए एक टॉपिक कर लेते हैं। एक हमारी कमिटमेंट थी लव एंड रिलेशनशिप की, वो भी पूरी कर लेते हैं, लोशू ग्रिड की। अच्छा, कुआं नंबर ही बचा हुआ है, उसके बारे में भी कल डिस्कस कर लेंगे। कुआं नंबर तो कल तीन टॉपिक करेंगे। नेम करेक्शन कैसे किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होते हैं, नाम बदलने से क्या वाकई में भाग्य बदलता है, नाम कब चेंज करना चाहिए, नाम कौन चेंज करता है, वो डिस्कस करेंगे। फिर पूरी वैदिक न्यूमरोलॉजी किस बेस पर काम करती है, कैसे काम करती है, कितनी ऑथेंटिसिटी है, उससे क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये डिकोड करेंगे। और फिर कुआं नंबर बता देंगे। और फिर एक दिन और क्लास लेंगे, उस दिन हमारा शायद एक आध टॉपिक जो भी रहेगा उसको कवर करेंगे। और फिर हमारी 15 मार्च से हमारी पेड क्लास शुरू होगी, जिसमें हम आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी पूरी पढ़ाएंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरी पढ़ाएंगे, लोशू पढ़ा दिया है, थोड़ा और इसको डिस्कस करेंगे। और मेन सिस्टम है पाइथागोरस सिस्टम, वो कैसे काम करता है, कितनी सारी चीज सीख सकते हैं, वो सारा डिकोड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो पेड कोर्स करना चाहते हैं तैयार रहिए, और आप हमारे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, उसके लिए नया एक मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से शुरू करता हूँ इसकी, इसको बंद करता हूँ।